क्लास 12 वाले बच्चों कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो के अंदर मैं कवर कराने वाला हूं डिटरमिनेंट चैप्टर की एक्सरसाइज 4.4 4.5 कि इस एक्सरसाइज को लेकर सीबीएसई कैसे कैसे 2025 के अंदर क्वेश्चन, 2024 के अंदर, 2023 के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं 5 मार्क्स के और केस स्टडी के बिहाफ पर। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हम आज की वीडियो में क्या करने वाले, कवर करने वाले हैं। तो कवर करने से पहले मैं इस चैप्टर का बेसिक रेडी कर रहा हूं। अगर आपको बेसिक आता है तो वीडियो स्किप करके आप आगे डायरेक्टली क्वेश्चन देख सकते हो। अगर आपका बेसिक खराब है कि भाई आपको नहीं पता माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट, ए इनवर्स कैसे निकलता है, तो भाई फिर आप ये बेसिक बिल्कुल जरूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो बेसिक में क्या है, सबसे पहले तो आपको जानना है कि माइनर क्या होता है। सबसे पहले माइनर और कोफैक्टर। ठीक है कि भाई साहब राइटर ने माइनर और कोफैक्टर के सिंबल दिए। माइनर का जो सिंबल दिया हमारे पास, कि जो माइनर का सिंबल होता है हमारे पास, वो क्या होता है, हमारे पास एम होता है। क्या होता है, एम होता है। क्लियर। और मैं बात करूं कोफैक्टर के सिंबल की, कि भाई साहब जो कोफैक्टर का सिंबल होता है वो होता है हमारे पास, कहीं कहीं आपको ए दिखेगा, जैसे आप एनसीईआरटी यूज कर रहे हो तो एनसीईआरटी में ए आ जाएगा, या आप कहीं और देखोगे एग्जामिनर इसको बोल देगा सी, कि सी डिनोटेड द कोफैक्टर, कि सी किसको डिनोट कर रहा है, कोफैक्टर को भी डिनोट कर रहा है। क्लियर। अब भाई ये निकलता कैसे है, पहले हम सीखेंगे 2x2 की मैट्रिक्स में कि 2x2 की मैट्रिक्स में माइनर कैसे निकालते हैं, फिर जानेंगे 3x3 की मैट्रिक्स में माइनर और कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। तो देखो सबसे पहले बेसिक बात, जैसे मान लेते हैं 2 4 6 7, मुझे इसके माइनर निकालने हैं। माइनर का मतलब ये हो गया कि एक तरीके से M11, ठीक है, M12, M21 और M22, जो हमारा मैट्रिक्स का फॉर्मेट होता था वो उसी की ही हम क्या कर रहे हैं, इधर बात कर रहे हैं। अब माइनर निकालना है तो भाई देखो इसकी, देखो ये हमको पता है, ये हमारी रो होती है, ये क्या होती है, कॉलम होती है। तो भाई देखो 1 1 मतलब फर्स्ट रो, और 1 का मतलब फर्स्ट कॉलम छोड़ दो। अब बचा हुआ एलिमेंट क्या था, आप बोलोगे बचा हुआ एलिमेंट 7 था। क्या था, 7। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ऐसे देखो क्या कहता है 1 2 मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो हो गई, सेकंड कॉलम क्या बचा, आप बोलोगे 6 बचा, तो हमने 6 लिख दिया। 2 1 2 1 का मतलब क्या हो गया, आप बोलोगे सेकंड रो, ठीक है, और फर्स्ट कॉलम छोड़ दिए, क्या बचा, आप बोलोगे 4 आ गया। ठीक है, 2 2 का मतलब क्या हुआ, ये 2 ये 2 आपने हाइड कर दिया, दिखा क्या आपको, क्या दिखा बोलो, आप बोलोगे 2 दिखा, तो हमारा 2 आ गया। तो यही क्या कहलाते हैं, हमारे माइनर कहलाते हैं। क्लियर। अब बात आ जाती है कोफैक्टर क्या होते हैं भाई। अब कोफैक्टर की मैं बात करूं, किसकी बात कर रहा हूं, कोफैक्टर की। तो कोफैक्टर में भी सबसे पहले आपको A11 लिखना है, A12 लिखना है, ठीक है, A21 लिखना है और A22 लिखना है। क्लियर। अब इसके लिए ध्यान देना कोफैक्टर को लेकर, कोफैक्टर कहता है यहां -1 की पावर 1 + 1 आ जाएगी, यहां -1 की पावर 1 + 2, मतलब जो यहां पे नंबर लिखा रहता है ना, यही नंबर हमारा यहां आता है, यही नंबर कहां आता है हमारा, यहां पर। ठीक है, अगर देखो -1 की पावर, तो आप बोलोगे 2 + 1, -1 की पावर 2 + 2 आ जाती है। ठीक है, अब भाई जो भी हमारे माइनर निकले थे, जैसे माइनर की इधर वैल्यू क्या थी, आप बोलोगे 7 थी, तो इंटू में यहां पे क्या आएगा, आप बोलोगे यहां पे क्या आएगा, 7 आएगा। मैं पूछूं इधर माइनर की वैल्यू क्या थी, 4, तो आप बोलोगे इंटू में क्या आ जाएगा, इधर 4 आ जाएगा। मैं पूछूं इधर माइनर की वैल्यू क्या थी, 6, तो आप बोलोगे इंटू में 6 आ जाएगा। यहां पे क्या थी 2, तो इंटू में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर। अब कैलकुलेशन कर दीजिए, ये -1 की पावर 2 क्या देगा, पॉजिटिव, तो ये हमारा आ गया 7, ये नेगेटिव देगा तो ये आ गया -6, ये हमारा भी नेगेटिव देगा तो ये आ गया हमारा -4, ये पॉजिटिव देगा तो आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। तो उम्मीद है कि आपको माइनर और कोफैक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा 2x2 की मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, अगर देखो यही क्वेश्चन है, एग्जामिनर क्या करता, वो डायरेक्टली पूछता A22, क्या पूछता आपसे, A22 पूछता। तो भाई आपको ये नहीं कि पहले आप माइनर निकालोगे फिर कोफैक्टर, नहीं, आप डायरेक्टली जाओगे। डायरेक्टली कैसे, आप बोलोगे -1 की पावर 2 + 2 डॉट, अब कहता है सेकंड रो और सेकंड कॉलम छोड़ दिए, क्या बचा, आप बोलोगे 2 बचा, तो आप डायरेक्टली यहां 2 लिख दोगे, और जो भी कैलकुलेशन करके आंसर आता है वो आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर। अगर मान लेते आपसे पूछ लेता A12 पूछ लेता, तो आप बोलते -1 की पावर 1 + 2 डॉट
फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दी, क्या बचा आप बोलोगे 6, तो इंटू में 6 आ गया और आंसर क्या हो गया -6 हो गया। ठीक है, तो आप डायरेक्टली भी कोफैक्टर आप निकाल सकते हो। अब देखते हैं कि 3/3 की मैट्रिक्स में कैसे हमारे पे निकलेगा। ठीक है, और अगेन कह रहा हूं अगर आपको ये बेस आता है तो वीडियो थोड़ी सी स्किप करके आगे के डायरेक्टली क्वेश्चन देखो, अगर बेस नहीं आता तो ये पूरा बेस रेडी करना। ठीक है, वरना फंस जाओगे आप लोग। दोबारा से माइनर और कोफैक्टर देखते 3/3 की मैट्रिक्स में। ठीक है, 1 2 3 3 1 2 है ना, 4 5 और 3 कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर, ये हमारे पास है मैट्रिक्स। इसके अंदर चेक करते हैं जरा। तो भाई देखो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करो, जो हमारे मैट्रिक्स के फॉर्मेट होते थे 3/3 के में 1 1 1 2 1 3 1 2 1 2 2 2 3 होते थे, नहीं होते थे? आप बोलोगे हाँ भैया इतना तो हमको पता है। तो बाबूजी फिर ये लिख लीजिए A11, पहले ये लिख लीजिए A12, फिर आप लिख लीजिए A13। ठीक है, फिर ऐसे आप क्या कर लोगे, लिख लोगे A21, ठीक है, A22 और A23। फिर ऐसे आप इधर लिख लोगे A31, फिर A32 और A33। अभी हम सीख रहे हैं क्या, कोफैक्टर निकालना डायरेक्ट, और कोफैक्टर आ गया तो माइनर तो वैसे सीख जाओगे, अभी जान चुके थे। ठीक है, अब आप बोलोगे सर -1 की पावर 1 + 1, यहाँ भी -1 की पावर 2 + 1, यहाँ भी -1 की पावर 3 + 1 कर दीजिए। यहाँ भी आप बोलोगे -1 की पावर 1 + 2, -1 की पावर 2 + 2, -1 की पावर 3 + 2, ठीक है, -1 की पावर 1 + 3, -1 की पावर 2 + 3, -1 की पावर 3 + 3, ये आपने कर दिया इधर। ठीक है, क्लियर। अब आप क्या करोगे, अब आप इधर देखोगे कि इतना करने के बाद अब आपको कोफैक्टर निकालना है। क्या निकालना है, कोफैक्टर। ठीक है, अब भाई देखो कोफैक्टर कैसे निकलेंगे 3/3 में। देखो जैसे मेरे यहाँ पे कहता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दो, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दिया, आपको दिखा क्या, आप बोलोगे बचा क्या, 1 2 5 3 बचा, बचा नहीं बचा? आप बोलोगे हाँ भैया यही बच रहा है हमारे पास। ठीक है, तो इसी का आप डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं, हम इसी का ही क्या निकाल देंगे, डिटर्मिनेंट। ये तो -1 वही हो जाएगा हमारे पास, इसको हमने मल्टीप्लाई करा, कितना आ गया हमारे पास? आप बोलोगे भैया ये आ जाएगा हमारा 3 - 10, तो इट मीन्स माइनस का 7, तो पहला एलिमेंट क्या आ गया, -7 आ गया। क्लियर हुई बात? ठीक है, ऐसे देखो इधर, ये तो हमको नेगेटिव देगा क्योंकि माइनस के ऊपर पावर, अगर ध्यान देना माइनस के ऊपर पावर अगर इवन नंबर है, ठीक है, इवन नंबर है तो हमेशा आंसर प्लस आता है, माइनस के ऊपर पावर अगर ऑड नंबर है तो हमेशा आंसर क्या आता है, नेगेटिव आता है। ये चीज आपको इधर ध्यान रखनी है। तो आपने देखा ये हमारा नेगेटिव देगा ब्रैकेट। अब कहता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ दी, दिखे 3 बंदे, सॉरी 4 बंदे, आप बोलोगे हाँ कौन कौन दिखा, आप बोलोगे 3 4, ठीक है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ दी 2 और 3। उम्मीद है अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आप कैलकुलेशन कर लोगे 9 माइनस का 8, तो आंसर क्या आ गया, आप बोलोगे -1 आ गया। ठीक है, क्लियर। ऐसे कहता है 3 3 को लेकर, ठीक है, 3 3 को लेकर 1 3 सॉरी 1 और 3 आपने छोड़ दिया, बचा क्या, आप बोलोगे 3 1 4 5, तो आपने लिख दिया 3 1 4 5। जैसे डिटर्मिनेंट निकलता था बेसिक तरीके से, तो ये हमारा पॉजिटिव आ जाएगा, ब्रैकेट बंद, मल्टीप्लाई किया ये 15 माइनस का 4, तो आंसर क्या आ गया, 11 आ गया। अब देखो कुछ बच्चे क्या होता है वो डायरेक्टली लिख लेते हैं, तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, जैसे 2 1 है तो आपको पता चल गया 2 और ये 1 हमने छोड़ दिया, दिख गया, तो आपको दिखा कि ये 6 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 15 हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली भी इधर कर सकते हो कि 2 और 1 छोड़ा तो ये 6, ठीक है, आप बोलोगे 6 माइनस का 15, और ये नेगेटिव दे ही रहा है तो ये भी हमारा नेगेटिव आ रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, आप बोलोगे पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि 3/3 में कैसे निकालते हैं आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर मैं इधर भी देखूं, कहता 2 2, कहता 2 और 2, ये आपने 2 2 छोड़ दिया, बचा क्या, 3 और बोलोगे 12। ठीक है, क्या बचा, 3 और 12।
ठीक है, तो आप लिख दोगे 3 और ये हो गया 12। तो आंसर ये हमारा पॉजिटिव देता है और ये हमारा नेगेटिव देता है, तो आंसर क्या आ गया, आप बोलोगे माइनस का 9 आ गया। क्लियर। ऐसे अब कहता है 2 3, मतलब सेकंड रो और थर्ड कॉलम छोड़ दो, छोड़ दिया। अब आप बोलोगे ये 5 हो गया और ये 8 हो गया। ठीक है, 5 हो गया और वो 8 हो गया, और ये नेगेटिव देता है, ये नेगेटिव हो गया, और ये माइनस का 3, तो आंसर क्या आ गया, आप बोलोगे पॉजिटिव का 3 आ गया। क्लियर। सेम कहानी कहता है 3 1, क्या कहता है 3 1, 3 1 के लिए भी मैं क्या करता हूं, 3 और 1 मैंने छोड़ दिया। अब आप बोलोगे हाँ दिख गया भैया, ये 4 हो गया और वो 3 हो गया, वो 4 हो गया और वो 3 हो गया, मल्टीप्लाई करा, 3 और 1 छोड़ेंगे तो आप बोलोगे ऊपर से, तो 4 माइनस 3, तो आंसर कितना आ गया, आप बोलोगे आंसर आ गया हमारा 1 आ गया। ठीक है, सेम चीज 3 2, 3 और 2 आपने छोड़ दिया, तो आप बोलोगे ये 2 हो गया और वो 9 हो गया। ठीक है, और ये 9 हो गया, और ये नेगेटिव देता है, नेगेटिव दे दिया, और ये माइनस का 7, तो आंसर कितना हो गया, पॉजिटिव 7 हो गया। ठीक है, सेम कहानी यहां पर भी आ जाता है कि हमारे पास 3 3, तो 3 3, तो ये 1 और ये 6। ठीक है, तो 1 माइनस 6, तो उम्मीद है कि आपको ये को फैक्टर निकालने आ गए होंगे, क्योंकि बिना को फैक्टर के, मैं दोबारा बोल रहा हूं, बिना को फैक्टर के आगे आपके 4.4 4.5 आपसे होगी ही नहीं। ठीक है, तो को फैक्टर ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे पास। आ गया -5। ठीक है, तो उम्मीद है कि कोफैक्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। और जब इस कोफैक्टर को आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देते हो, कि जैसे ये हमारा जो कोफैक्टर आया, ठीक है, कोफैक्टर, ठीक है ना, ये कोफैक्टर जो भी वैल्यू आई थी, क्या आई थी, -7, फिर क्या था -1, फिर क्या था 11 था, फिर क्या था हमारा 9 था, फिर कितना था -9 था, फिर कितना था 3 था, फिर कितना था 1 7 और -5। और आप इसी चीज का क्या कर देते हो, अगली बार ट्रांसपोज कर देते हो। क्या कर देते हो, इसका ट्रांसपोज, कि अगर मैं कोफैक्टर का क्या कर दूं, ट्रांसपोज कर दूं, क्या कर दूं, ट्रांसपोज, कि जो कोफैक्टर के एलिमेंट थे उसका ट्रांसपोज कर देते हैं। याद है ना, मैट्रिक्स में पढ़ा था ट्रांसपोज कैसे होता है, रो को कॉलम में बदल दो। ठीक है, और हाँ, अगर आपने पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर इनके पीवाईक्यू नहीं कर रखे तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे रखा है, वहां से प्लेलिस्ट चेक कर लेना। ठीक है, तो हमने इसका कर दिया -7, ये कितना हो गया 9 हो गया, ये कितना हो गया 1 हो गया, -1 -9 और ये 7 हो गया, ये 11 3 और -5 हो गया। तो जब आप को फैक्टर को क्या करते हो, ट्रांसपोज करते हो, तो को फैक्टर के ट्रांसपोज का ही नाम जो होता है उसी को ही क्या बोलते हैं, हम एडजॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हम एडजॉइंट बोलते हैं। क्लियर। तो जब भी आप को फैक्टर निकालोगे और उसका आप ट्रांसपोज करोगे तो वो क्या कहलाएगा, हमारा एडजॉइंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एडजॉइंट। क्लियर। तो कल को मैं पूछ रहा हूं एडजॉइंट कैसे निकलता है, आप बोलोगे एडजॉइंट निकलता है भैया जी कि को फैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दीजिए। जैसे आप को फैक्टर का ट्रांसपोज करते हो, जो मैट्रिक्स मुझे मिलती है, इस मैट्रिक्स का नाम ही क्या होता है हमारे पास, एडजॉइंट मैट्रिक्स होता है। क्लियर। तो एडजॉइंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि एडजॉइंट भी कैसे निकलते हैं आपके पास। ठीक है, अब एडजॉइंट क्लियर हो गया, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि एडजॉइंट क्लियर होने के बाद इस चैप्टर में आपको और क्या सीखना है। एडजॉइंट क्लियर होने के बाद भाई एडजॉइंट निकालना आ गया। ठीक है, अब बस एक बार देख लेना कि 2/2 में एडजॉइंट कैसे निकलता है, क्योंकि वहां से आपके पास इजी हो जाएगा कि जैसे ए मैट्रिक्स थी, इसका मुझे निकालना है 2/2 का एडजॉइंट। ठीक है, तो भाई ये जो होते हैं इंटरचेंज हो जाते हैं। क्या होता है, ये इंटरचेंज। ठीक है, इंटरचेंज मतलब अदला बदली कर दो, बदल दिया मैंने। ठीक है जी, ये 7 हो गया और ये 2 हो गया, और ये जो इधर दिख रहा है इस वाले का क्या कर देते हैं आप, सिंबल चेंज कर देते हो। क्या कर देते हो, सिंबल चेंज। सिंबल चेंज, ये खाली रूल 2/2 में लगेगा। सिंबल चेंज का मतलब जैसे मान लेते हैं -4 था, तो माइनस है तो प्लस हो गया, और जो प्लस था वो माइनस हो जाता है, और यही हमारा डायरेक्टली क्या निकल कर आ जाता है, आप बोलोगे डायरेक्टली हमारा एडजॉइंट आ जाता है। क्लियर। तो उम्मीद है कि एडजॉइंट को लेकर भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। 3/3 में कैसे एडजॉइंट निकलता है, 2/2 में कैसे एडजॉइंट निकलता है। अब आपको जानना है कि भाई साहब ए इनवर्स कैसे निकलता है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 1 में डिटर्मिनेंट इनटू में एडजॉइंट ए, कि भाई डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दो तो क्या निकल कर आ जाता है, ए इनवर्स निकल के आ जाता है। तो ये पूरा था जो चैप्टर का बिल्कुल बेस जो था वो आपका रेडी हो चुका है। अब स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस के। एग्जामिनर इन्हीं बेस के बिहाफ पर, ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है 5 मार्क्स में केस स्टडी के बिहाफ पर। ठीक है, तो देखते हैं हम पहला ही क्वेश्चन।
ठीक है, पहला ही क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। देखो अभी अभी मैंने सिखाया था माइनर कोफैक्टर को लेके कॉन्सेप्ट, और 2024 के अंदर ये क्वेश्चन आप देख भी सकते हो, आपसे एमसीक्यू में पूछा गया था। क्या कहता है कि आपको ये मैट्रिक्स दे रखी है जहां सी आई जे, बताया ना इसने, मेंशन करा ना ये कि भाई ये किसका डिनोट कर रहा है, कोफैक्टर को बता रहा है। ठीक है, और ये कोफैक्टर किसके हैं भाई, जो भी हमारा मैट्रिक्स फॉर्मेट है A11 A12 A13 के। देन द ये वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि ये वैल्यू क्या होगी। अब लॉजिकल बात है, आपको पता है कि A21 कौन होता है, ये 21 होता है, ये 22 होता है, ये 23 होता है। तो जल्दी से आपने पहले तो लिख दिया 21 है ना, कि जो हमारा क्वेश्चन था, ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर हमने वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, आपने 21 की जगह क्या रख दिया, आप बोलोगे 1, इसकी जगह क्या रख दिया, आप बोलोगे 3, मैं पूछे इसकी जगह क्या रख दिया, आप 2 रख दिया। अब सी क्या कहता है, आप बोलोगे कोफैक्टर कहता है, क्या कहता है, कोफैक्टर। तो फुर्ती में आप कोफैक्टर निकाल लोगे, आपको पता है -1 की पावर 1 + 1 डॉट, फिर आप है ना, और किसका कोफैक्टर निकालना है, C12 का निकालना है, और किसका कोफैक्टर निकालना है, C13 का कोफैक्टर निकालना है। तो एक नंबर का ये जो क्वेश्चन है हमारे एग्जाम में पूछा गया था, और कब पूछा गया था आप देख सकते हो कि भाई सीबीएसई 2024 में एक सेट के अंदर ये क्वेश्चन भी आया हुआ था। अब कोफैक्टर क्या कहता है, 1 1 मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आप छोड़ दो, तो आप बोलोगे ये 12 हो गया, कितना हो गया, 12। ठीक है जी, ये 12 हो गया, तो आप बोलोगे ये हमारा पॉजिटिव का 12 आ गया। अब 2 2 का मतलब 2 इसको छोड़ देते हैं, 4 हो गया, और ये 10 हो गया। ठीक है, 4 और 10, 4 माइनस का 10, तो आंसर कितना आ गया, आप बोलोगे ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव का 6 आ गया। 1 3 क्या कहता है, 1 और 3, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 15, तो आंसर कितना आ गया, आप बोलोगे माइनस का 15 आ गया। बस इधर रख दो, पहले कोफैक्टर की वैल्यू कितनी आई थी, 12 आई थी, दूसरी जगह कोफैक्टर की वैल्यू कितनी आई थी, आप बोलोगे 6 आई थी, पॉजिटिव का 6, और तीसरी जगह क्या आई थी, आप बोलोगे माइनस का 15 आया था। कैलकुलेशन करी तो ये हो गया 12, ये कितना हो गया 18, और ये कितना हो गया -30, तो आंसर आ गया 30 - 30, तो आंसर कितना आ गया, आप बोलोगे 0। क्लियर। तो बिल्कुल बेसिक एक क्वेश्चन ये हमारा एग्जाम में आ रखा था, लेकिन हमने तो बात करी थी 5 नंबर के क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, तो वो भी बता रहा हूं भाई, पहले मेरे को बेसिक बताना था आपका। ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, ये 2 नंबर में हमारे पास था कि देखो ए सेट दे रखा है, शो करना है, ये हमारा आंसर होता है। अब भाई देखो यहाँ पे किस चीज की बात आ गई, आप बोलोगे भैया ए इनवर्स आ गया, आया नहीं आया, आपको याद होगा ए इनवर्स कैसे निकलता है, आप बोलोगे भैया ए इनवर्स निकालने का तरीका हमको पता है, ए इनवर्स इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1 में डिटर्मिनेंट और इनटू में एडजॉइंट ए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे, फिर उसके बाद उसका एडजॉइंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट आप बोलोगे भैया इसका डिटर्मिनेंट निकालना तो बहुत इजी काम था, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 1 और इसको इससे किया माइनस आता है, और ये हमारा हो जाएगा माइनस का कॉट एक्स हो जाएगा। तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर था स्क्वायर भी हो गया, कॉट स्क्वायर एक्स, तो आंसर कितना आ गया, आप बोलोगे कोसेक स्क्वायर एक्स आ गया। अब मैं बोलूं इसका है ना एडजॉइंट भी निकाल लो, क्योंकि एडजॉइंट भी चाहिए होगा। तो एडजॉइंट क्या होता है, मैंने बताया था एडजॉइंट में ये दोनों क्या करते हैं, आप बोलोगे इंटरचेंज करते हैं, इन दोनों को इंटरचेंज करा, इन दोनों के क्या करते हैं, आप बोलोगे सिंबल चेंज, तो ये माइनस का कॉट एक्स आ गया और ये पॉजिटिव का कॉट एक्स हो गया। ये क्या निकल गया, मेरा एडजॉइंट निकल गया। अब इनवर्स भी निकालना जानते हो, आप बोलोगे हाँ भैया, पहले तो यहाँ पे जो हमको प्रूफ करना है उस प्रूफ की कहानी पर आते हैं कि प्रूफ करने के लिए ये कहना चाहता है हमारे पास, कि प्रूफ करने के लिए कहना चाहता है ए का ट्रांसपोज। अब भाई ट्रांसपोज मेरे को पता है कि ए का ट्रांसपोज इनटू में ए इनवर्स। ए का ट्रांसपोज क्या होता है कि जो भी मेरी कॉलम होती है उसको रो में बदल देते हैं, हमने इसको रो में बदल दिया। और ये 1, ठीक है। अब कहता है डिटर्मिनेंट वो ए इनवर्स, आप बोलोगे भैया ए इनवर्स तो आपने बताया था, ए इनवर्स निकलता है 1 में डिटर्मिनेंट इनटू में एडजॉइंट ए करके। तो आपने डिटर्मिनेंट निकाल ही लिया, कितना आया था 1 में डिटर्मिनेंट, आप बोलोगे कोसेक स्क्वायर एक्स आया था। ठीक है, और एडजॉइंट कितना था, आप बोलोगे ये था, तो कॉट एक्स और इनटू में क्या आ गया, कॉट एक्स और 1 आ गया। तो मैं बोलूं कि ये क्या देता है, आप बोलोगे साइन स्क्वायर देता है, क्या देता है, साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर जो भी आएगा वो अंदर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। या हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करते, इसको डायरेक्टली लिख लेते हैं कि 1 में, ठीक है, ये हमारा साइन स्क्वायर एक्स आ गया ब्रैकेट है ना, 1 माइनस का कॉट एक्स और साथ के साथ क्या था, कॉट एक्स प्लस का 1।
यहाँ तो कोई दिक्कत, आप बोलोगे यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो कॉन्सेप्ट हमको पता था। अब भाई साइन स्क्वायर उसको साइड बुला के पहले तो इन दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई, क्योंकि मुझे वो बात प्रूफ करनी है। अब मल्टीप्लाई में मुझे पता है कि जो मेरी रो होती है वो कॉलम से मल्टीप्लाई होती है, तो 1 को किया 1 से आ गया, कॉट को कॉट से किया तो माइनस का कॉट आ गया, कॉट स्क्वायर एक्स आ गया। क्लियर। अब ऐसे इसको किया तो ये हमारा माइनस का कॉट एक्स आ गया, फिर दोबारा मल्टीप्लाई किया तो माइनस का कॉट एक्स आ गया, अगेन मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको इससे किया तो कॉट एक्स आ गया, फिर मल्टीप्लाई किया तो प्लस का कॉट एक्स आ गया। मल्टीप्लाई हमने मैट्रिक्स चैप्टर में सीखा था, नहीं सीखा था, आप बोलोगे डेफिनेटली। फिर मल्टीप्लाई किया तो माइनस का कॉट एक्स आ गया, और है ना स्क्वायर में, क्योंकि इसको इससे किया, और प्लस का 1 आ गया। साइन स्क्वायर चल रहा था, चलने देते हैं। अब आप देखोगे भाई ये तो कुछ देता नहीं है, तो हमने क्या करा कि इसको साइन कॉस में बदल दिया, क्योंकि आंसर साइन कॉस में है, तो आप इसको लिख सकते हो कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स। यस या नो, आप बोलोगे डेफिनेटली। ये क्या हो जाएगा, आप बोलोगे माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 2 कॉट हो जाएगा, और कॉट को क्या लिख सकते हैं, आप बोलोगे कॉस अपॉन साइन। मैंने लिख दिया कॉस अपॉन साइन लिख दिया। अपॉन में जो चल रहा था वो चलने देते हैं, क्या चल रहा था ये भी वही हो जाएगा, 2 कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स हो जाएगा। यस या नो, आप बोलोगे डेफिनेटली हो जाएगा। सेम कहानी ये भी हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स, और प्लस 1 था तो क्या लगा दिया, प्लस 1। अब इसका क्या लिया जाएगा, आप बोलोगे भैया अब इसका एलसीएम ले लो और फिर इस साइन स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर देना। तो जैसे मैंने क्या लिया, एलसीएम लिया, क्या लिया इसका एलसीएम, तो आप देखोगे एलसीएम लेते हैं ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स, अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। फिर ये हमारे पास जो था इसको चलने दिया, कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स आ गया। ठीक है, सेम कहानी ये भी हमारा 2 cos x अपॉन में क्या आ गया, साइन x आ गया। अब इसका भी हमने एलसीएम ले लिया, तो आप बोलोगे डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं है भाई, चलने दे एलसीएम। हमने एलसीएम इधर ले दिया और ब्रैकेट बंद। यहां तो कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं भैया इतना तो बिल्कुल बेसिक था। अब बाबू कुछ नहीं करना, इस साइन स्क्वायर को अंदर सबसे क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे। अब तो मल्टीप्लाई करेगा तो इसको इससे करेगा तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा, बोलेगा डेफिनेटली कट गया। तो यहाँ क्या बचेगा, आप बोलोगे यहाँ बचेगा हमारे पास, ठीक है, यहां बचेगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे इसी साइन को इससे मल्टीप्लाई करेगा तो एक साइन से एक साइन कट जाएगा, आप बोलेगा हाँ भाई कट जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, तो माइनस का 2 cos x और साइन x बचेगा। ठीक है, क्लियर। सेम बात यहाँ पे भी मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन से साइन कट गया, तो इधर क्या बचा, 2 cos x और साइन x बचा, कोई दिक्कत। और सेम बात यहाँ पे साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया, तो यहाँ क्या बचा, माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का साइन स्क्वायर एक्स। अब रिकॉल कर कि भाई दिमाग लगा, 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई थी, उधर कोई फॉर्मूला बन रहा है या नहीं बन रहा, यहाँ पे मुझे क्या प्रूफ करना था, बोलेगा cos 2x करना था। तो रिकॉल कर, cos 2x का फॉर्मूला होता था, cos 2x का फॉर्मूला, cos 2x का फॉर्मूला क्या होता था, बोलेगा भाई cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता था। देख बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा, चेक कर, बोलेगा बन रहा है, बस माइनस की दिक्कत है, तो वही चीज है, माइनस बाहर ले लें तो ये बन जाएगा हमारा माइनस का cos 2x। ऐसे उधर देख sin 2x प्रूफ करना था, तो बोलेगा भाई sin 2x प्रूफ करना था, sin 2x का फॉर्मूला पता है 2 sin x cos x। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला बन रहा है नहीं बन रहा, तो बोलेगा डेफिनेटली बन रहा है। तो ये हो गया sin 2x का, और माइनस है तो क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। सेम बात यहाँ पे भी फॉर्मूला बन जाएगा नहीं बनेगा, बोलेगा हाँ बन जाएगा भाई। ठीक है, किसका बन रहा है, तो बोलेगा 2 sin x का बन जाता है। ठीक है, पॉजिटिव है तो sin 2x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव का cos 2x। और बात चेक कर देख कि क्या ये प्रूफ हुआ है नहीं हुआ, जो मुझे यहाँ चाहिए था, हो गया cos 2x sin 2x sin 2x sin 2x, और ये माइनस का cos 2x। तो एक क्वेश्चन ये बोर्ड के अंदर भी आ रखा था, ये कब आया था हमारा 2024 के अंदर, कि भाई साहब ए इनवर्स और ट्रांसपोज का यूज करते हुए वो आपसे प्रूफ करवाना चाह रहा था कि ये चीज आप प्रूफ कीजिए। क्लियर। अब चलते हैं हम जरा आगे। देख आगे अब ये क्वेश्चन, अब देख ये क्वेश्चन आएगा ना, बच्चा बड़ा तिगड़म लगाएगा कि कैसे करा जाए। तो इसके लिए बाबू एक प्रॉपर्टी याद रखनी है तेरे को। क्या प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी कि अगर मैं इनवर्स का
दोबारा से इन्वर्स कर देता हूं तो मुझे वही मैट्रिक्स मिल जाती है, मतलब ओरिजिनल मैट्रिक्स फॉर्म में चल जाता हूं। जैसे कोई मैट्रिक्स है, उसका तूने इन्वर्स किया, फिर दोबारा से क्या कर दिया, इन्वर्स कर दिया, तो तू ओरिजिनल फॉर्म में पहुंच जाएगा। जैसे मैं बेसिक बात की बात करता हूं, जैसे 2 है, इसका इन्वर्स कर दो 1/2 हो गया। अब मैं बोलता हूं इसका दोबारा से इन्वर्स कर दो तो ये 1/2 हो जाएगा। ये कहां पहुंच जाएगा, फिर फाइनल ओरिजिनल पोजीशन में। ठीक है, तो वही कहानी है कि भाई इन्वर्स का मैं दोबारा से इन्वर्स कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, ए मैट्रिक्स मिल जाती है। तो मैंने क्या समझा कि मेरे को इस मैट्रिक्स का दोबारा से इन्वर्स करना है। दोबारा से इन्वर्स करने के लिए मैंने क्या कर लिया, इसको बी मान लिया। क्या मान लिया, बी। ठीक है, तो मैंने बी मान के इसको सॉल्व करना स्टार्ट करा। 1/7 ब्रैकेट 2 1 -3 और 2, और मैं इसका क्या निकाल रहा हूं, इनवर्स निकाल रहा हूं। क्या निकाल रहा हूं, इनवर्स। इनवर्स के लिए सबसे पहले तो मुझे इसका डिटरमिनेंट चाहिए होगा। 1/7 रहने ही देते हैं, डिटरमिनेंट निकालते हैं। इसको इससे किया, इसको इससे किया। 2 2 जा कितना होता है, आप बोलोगे 2 2 जा 4 माइनस माइनस का 3। तो मैंने देखा कि मेरा इसका जो डिटरमिनेंट आ गया वो कितना आ गया, आप बोलोगे 7 आ गया जी। तो मतलब 7 को 7 से काटा 1, तो इसका डिटरमिनेंट तो हो गया कितना, 1 आ गया। अब मैंने इसका एडजॉइंट भी निकाला, क्योंकि इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट चाहिए होता है, नहीं चाहिए होता, आप बोलोगे हाँ भाई। एडजॉइंट किसका, बी मैट्रिक्स का। तो इसमें मेरे को पता है कि एडजॉइंट कैसे निकलता है। आप बोलोगे इन दोनों को चेंज कर दो, इन दोनों को चेंज कर दो, है ना। ऊपर मतलब नीचे वाली चीज ऊपर, ऊपर वाली चीज नीचे, और उधर वाले का क्या करूं, आप बोलोगे उधर वाले का सिंबल चेंज करो। क्या करूं, सिंबल चेंज। सिंबल चेंज मतलब ये प्लस का है तो नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो प्लस हो गया। अब ए इनवर्स को निकल जाएगा, ये बी का इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, आप बोलोगे 1 में डिटरमिनेंट और एडजॉइंट ए हो गया। ठीक है, अब भाई जो भी वैल्यू थी वो आप रख दोगे, डिटरमिनेंट तो 1 ही आया था, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आ गया 2 -1 3 और 2, और ये मैच कर लो कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। तो आप बोलोगे इधर ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा B4 बाहुबली, तो आंसर क्या होगा, बाहुबली होगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी याद रखना, किसी भी मैट्रिक्स का, किसी भी इनवर्स का दोबारा से इनवर्स करा जाता है तो वही मैट्रिक्स हमारे पास आ जाती है। दूसरा तरीका क्या है, बच्चे बड़े इधर तेज होते हैं, वो क्या करते हैं, उनको एक और प्रॉपर्टी पता होता है कि अगर ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो आई देता है। वो अपना दिमाग लगा लेते हैं कि कौन से केस में आपको आई मिल रहा है। जैसे ये ए इनवर्स है, तो अगर मैं मान लेता इसको ए मान लेता, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखो, अगर आपको आइडेंटिटी मिल गई तो यही ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट होगा। क्लियर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन दोबारा आ गया। अब बच्चा क्या करेगा, इस ए इनवर्स निकालने के लिए इस क्वेश्चन के अंदर पहले तो सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालेगा। चल डिटरमिनेंट भी निकल गया, उसके बाद तो भाई सबके कोफैक्टर निकालने लगेगा। ऐसा नहीं करना, आपको क्या करना है, डायगोनल मैट्रिक्स आ गई। डायगोनल मैट्रिक्स आने का मतलब कि अब ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना, अगर कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स है और उसका मुझे ए इनवर्स निकालना है तो आप बोलोगे 1/D1 1/D2 1/D3, बाकी जहां जगह था वहां क्या रख दोगे, 0। ये मेरा कहानी खत्म। नहीं निकालना मुझे कोफैक्टर, मुझे 1 नंबर का क्वेश्चन था, मैं उसके हिसाब से कर रहा हूं यार। ठीक है, करके देखते हैं। भाई ए इनवर्स चाहिए था, ए इनवर्स मैंने फॉर्मूला बताया 1/D1। D1 मतलब डायगोनल 1, डायगोनल 1 कितना था, 2, फिर 0 आएगा, इधर 0 आएगा, इधर भी 0 आएगा। मैंने बोला 1/D3, D3 कितना था, 3, तो इधर क्या आएगा, 0, इधर भी 0, इधर भी 0, 1/D3 आ गया हमारा आंसर। कौन सा, आप बोलोगे A4 अनारकली डिस्को चली। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, आप बोलोगे नहीं। अब जरा देखते हैं यही क्वेश्चन। अब देखो भाई एक चीज नोट करो, ये क्वेश्चन हमारा 2024 के अंदर आया था। ठीक है, इसी पैटर्न के बिहाफ पर चेक करो, इनवर्स को लेकर 2025 में भी क्वेश्चन आया है। ठीक है, अब यहाँ पे दोबारा से वो गलती मत कर देना कि कोफैक्टर निकाल रहे हो। हम क्या टेक्निक यूज करेंगे, आप बोलोगे हम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि 1/D1 1/D2 1/D3। और ध्यान रखना ये ओनली ऑन कहां पे लगेगी, डायगोनल मैट्रिक्स में लगेगी। ठीक है, तो भाई साहब इधर लगा देते हम। ठीक है, तो आप बोलोगे 1/D1 तो मतलब भाई ये -1 आएगा, ये 0 0 0 1/0 0 0 अब 1। तो देख ले बाबू कौन सा आंसर है। आप बोलोगे भैया जी इधर आंसर है D4 डायन, हमारा डी आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं जी। अभी चलेंगे 5 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको भी कवर कराऊंगा। पहले मैं बेसिक बता रहा हूं अभी आपको कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी इनवर्स को लेकर आ रखे हैं। अब आ गए हमारे 5 नंबर के क्वेश्चन जिसका आपको बहुत देर से इंतजार था। ठीक है, देखिए जरा
कहता फाइंड द ए इनवर्स ऑफ द दिस यूजिंग द इनवर्स एंड सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन को क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। तो देखो सबसे पहले तो ए इनवर्स निकालने के लिए हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन को करने से पहले हमेशा डिटरमिनेंट निकालना बहुत जरूरी है। अगर डिटरमिनेंट नहीं निकालते, आप डायरेक्टली क्वेश्चन कर रहे हो, तो क्या पता कहीं डिटरमिनेंट 0 ही आ जाए तो आपका क्वेश्चन ही सॉल्व ना हो। ठीक है, तो पहला टारगेट होता है कि आपको क्या निकालना होता है, डिटरमिनेंट। और डिटरमिनेंट तो भाई आपने पीछे भी सीखा होगा, मैंने 4.1 4.2 के पीवाईक्यू कराए थे, वहां पे भी डिटरमिनेंट का बेस रेडी करा था। ठीक है, तो जल्दी से आप अपनी कॉपी में इसका डिटरमिनेंट बताओ क्या आ रहा है। ठीक है, और मैं भी यहां निकालता हूं। तो हमको पता है ये 8 हो गया, ये कितना हो गया हमारा 8। ठीक है, माइनस माइनस आप बोलोगे माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये हमारा 6 हो गया। -1 ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब आप करोगे कि भाई ये रो और ये रो छोड़ दिए, 0 है ना, ये 0 और ये माइनस का 9 आ गया, ब्रैकेट बंद, प्लस का 2 आ गया, ब्रैकेट बंद, इसको किया 0 और ये माइनस का 6 आ गया। कैलकुलेशन करा 1 ब्रैकेट का 2 माइनस माइनस प्लस का 1 ब्रैकेट का 9। ठीक है, प्लस का 12, सॉरी माइनस का 12 हो जाएगा क्योंकि प्लस का 2 आ रहा है। अब माइनस का 6 आ गया। कैलकुलेशन करते हैं, ये हो गया 2 प्लस का 9 माइनस का 12, तो डिटरमिनेंट निकल के आया हमारा कितना, आप बोलोगे डिटरमिनेंट निकल के आया -1 आया। क्लियर? ठीक है जी। अब कहता है कि इसका ए इनवर्स निकालो। क्वेश्चन में क्या लिखा था, ए इनवर्स निकालो। अब ए इनवर्स निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, आप बोलोगे एडजॉइंट चाहिए होगा। और एडजॉइंट कैसे निकलेगा, आप बोलोगे कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर हम अपने क्या निकालते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं। पहला टारगेट ये होता है। तो जल्दी से आप लोग भी इसके कोफैक्टर निकालो कि क्या कोफैक्टर आ रहा है, और मैच करना कि मेरे से मैच हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। ठीक है, क्योंकि देखो एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आता है ना, बच्चा पता कहां गड़बड़ करता है, कोफैक्टर में निकालने में अपनी कैलकुलेशन एरर करता है और कहीं भी नहीं करता। तो उसी की ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है कोफैक्टर को लेकर। ठीक है, क्लियर? तो कोफैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिख लेते हैं कि आपने A11 लिख लिया। ठीक है, A13, A21, ठीक है, A22, A23, A31, A33, 32 और A33। ठीक है जी। अब जरा कोफैक्टर की मेरे को कहानी पता है, -1 की पावर 1 + 1। ठीक है जी, -1 की पावर, ठीक है, 1 + 2। अगर देखो किसी बच्चे को डायरेक्ट करना है तो आप ये भी कर सकते हो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन क्या होता है, कुछ टीचर है ना होते हैं खड़ूस, वो बोलते हैं नहीं हमको तो एनसीईआरटी का मेथड चाहिए, आप डायरेक्ट करोगे तो मैं नंबर काटूंगा। तो इसलिए मैं आपको एक एक स्टेप बता रहा हूं। -1 की पावर 2 + 3, वरना गेम तो खेल सकते हो आप, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे। अब इन सबके कोफैक्टर निकाल लो। अब कोफैक्टर में मैंने देखा कि कैसे निकलेगा डायरेक्ट, तो मैंने बोला इसकी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम आप छोड़ दोगे, दिख गया, आप बोलोगे हाँ भैया ये कितना आ गया, आप बोलोगे 8 आ गया। ठीक है, तो आप कैलकुलेशंस कर लेना कि यहाँ पे आपने, यहाँ पे देखो ये तो हमारा पॉजिटिव ही देगा, ब्रैकेट लगाया, ये 8 हो गया। ठीक है, अब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस का 6 हो गया, तो ये हमने 6 लिख दिया, तो फाइनल आंसर कितना आ गया, आप बोलोगे 2 आ गया। सेम कहानी यहाँ पर भी मैं बात करूँ तो ये नेगेटिव देगा, ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब आप बोलोगे कि इसके अंदर मेरे को 1 2 कहता है, 1 2, तो 1 और ये 2 छोड़ दिया, कितना आ गया 0। ठीक है, आपने 0 लगाया, फिर मैंने मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 9 और ये भी माइनस का 9, तो आप बोलोगे ये पॉजिटिव हो जाएगा, फिर यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि माइनस माइनस प्लस और फिर बाहर माइनस है तो माइनस आ गया। फिर ऐसे आप मेरे को बोलोगे कि भैया इधर 1 3 की बात कर रहा है, 1 और 3 हटा दिया तो ये मेरा 0 हो गया और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 6 हो गया। ठीक है, तो ये हमको पॉजिटिव ही देता है, ब्रैकेट लगाया। ठीक है, ये 0 हो गया और माइनस का क्या हो गया 6 हो गया, तो आंसर क्या आ गया, आप बोलोगे -6 आ गया। क्लियर? अब ऐसे आप निकालोगे 2 1। ठीक है, क्या निकालोगे 2 1, ये हमारा 2 और ये हमारा 1 चला गया। आप बोलोगे इसको किया -4, इसको किया हमारे पास। ठीक है, 2 1 में हमने क्या करा, आप बोलोगे ये -4 आ गया, माइनस है, फिर दोबारा ब्रैकेट लगाया। ठीक है, ये -4 मल्टीप्लाई किया -4। अब आप बोलोगे माइनस माइनस तो हमारा प्लस हो जाता है, तो मतलब ये हमारा 0 आ गया। 2 2 की मैं बात करूं, आप बोलते 2 2 की बात करें तो ये हमारा 2 2 को लेकर, अब आप बोलोगे 4 और ये कितना हो जाएगा 6, है ना, 4
ठीक है, ये आपका पॉजिटिव ही दे रहा है, ब्रैकेट बंद। वो कितना दे रहा है आपको 4 और ये 6, 4 - 6, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया -2। मैं एक और बात बोल रहा हूँ, को फैक्टर की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना। क्यों? क्योंकि एग्जाम में जो गलती होनी है वो को फैक्टर की, यही वैल्यू निकालने में मिस्टेक होती है, और अगर यहाँ मिस्टेक हो गई तो आगे का पूरे नंबर आपके कट जाएंगे, ठीक है। 2 3, ठीक है, 2 और ये हमारा 3 छोड़ दिया हमने, तो ये कितना आ गया -2, ठीक है। मल्टीप्लाई किया तो -3, माइनस माइनस प्लस का 3, और ये हमारा क्या आ जाएगा, इसके बाहर क्या लगेगा, आप बोलोगे इसके बाहर माइनस लगेगा, तो -1 आ गया। कोई दिक्कत? आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं है। फिर आगे हम देखते 3 1 को लेकर, किसको? 3 1 को लेकर, ठीक है। तो ये हमारा 3 और ये हमारा 1 गया, तो ये पॉजिटिव का 3 आ गया, ठीक है। ये पॉजिटिव के साइन अपनी जगह, ब्रैकेट बंद करा, मल्टीप्लाई करा तो ये 3 आ गया, माइनस का 4, ठीक है। 2 4 जा हो जाता है, तो आंसर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ऐसे इसको करा तो ये नेगेटिव का आ गया, ब्रैकेट बंद करा, ठीक है, ठीक है। तो आप बोलोगे 3 और ये 2 गया, तो ये -3 आ गया, ठीक है, और ये 0 आ गया, तो ये पॉजिटिव का क्या आ गया, 3 आ गया। अब ऐसे आप इसको निकालोगे, 3 3 की बात करें, ठीक है, आप बोलोगे 3 और ये 3, तो ये 2 आ गया। क्लियर? तो आप बोलोगे ये हमारा निकल गया कोफैक्टर, ठीक है, कोफैक्टर निकल गया। अब देखो कोफैक्टर क्या है, आप बोलोगे 2 आया, -9 आया, -6 आया, ठीक है। फिर आप बोलोगे कोफैक्टर आया 0 आया, फिर 0 के बाद -2 आया, -1 आया, फिर आप बोलोगे -1 आया, ये 3 आया, ये 2 आया। और मैंने बोला था जब भी कोफैक्टर के क्या कर दे, हम ट्रांसपोज कर दे, कोफैक्टर के क्या कर दे, ट्रांसपोज, तो हमको क्या मिलता है, आप बोलोगे हमको मिलता है एडजॉइंट मिलता है। क्या मिलता है? एडजॉइंट मिलेगा मेरे को ए मैट्रिक्स का। तो मैंने क्या करा, इसके कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर दिया। ट्रांसपोज करा, क्या आया, 2 0 -1, फिर क्या आया, -9 -2, फिर आप बोलोगे 3 आया, फिर क्या आया, -6 -1, और ये क्या आ गया, 2 आ गया। क्लियर? अब हमको क्या निकालना था, ए इनवर्स निकालना था। क्या निकालना था? ए इनवर्स। तो ए इनवर्स के लिए मुझे एक बात पता है, ठीक है, कि भाई ए इनवर्स मुझे पता है 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट और इनटू में क्या होता है, आप बोलोगे एडजॉइंट ए होता है, ए इनवर्स का फॉर्मूला, ठीक है। अब आपको डिटर्मिनेंट आपने निकाला था, डिटर्मिनेंट कितना आया था, -1 आया था, तो ये हमने लिख दिया -1, ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब एडजॉइंट कितना आया था, वो आपने इधर एडजॉइंट लिख दिया, ठीक है। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं जी भैया इतना तो हमको क्लियर है, ये ए इनवर्स निकल गया। -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, ए इनवर्स आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में और कुछ भी बोला हुआ था, इस चीज को लेकर जरा इसकी कहानी समझते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है, कि x - y + 2y = 1, 2y, क्योंकि कह रहा है कि यूजिंग द, क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लेना चाहे आप। कहता है कि यूजिंग द इनवर्स, जो आपने इनवर्स ऊपर निकाला उसी का आपको यूज करते हुए सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब जो मैंने इक्वेशन दे रखी है इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। किस चीज का यूज करते हुए? इनवर्स का यूज करते हुए। तो सबसे पहले तो आप ये चेक करोगे कि इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो भी इक्वेशन दे रखी है वो इक्वेशन है क्या, ठीक है। जैसे हमारे पास इसका ये फॉर्मेट है ना, लिख लेना, ठीक है। मैं बताना भूल गया था, इसको यहाँ पे हमारे बेसिक में रेडी कर लेना कि भाई एक टॉपिक था इसमें कि अगर मुझे इक्वेशन होता है तो ए एक्स इक्वल टू, इक्वेशन के अंदर ए एक्स, ए मैट्रिक्स को एक्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, बी आता है। जहां पर आपको याद रखना है कि जो एक्स निकलता है ए इनवर्स बी करके निकलता है। कैसे निकलता है? ए इनवर्स बी करके। और यहाँ एक्स का मतलब क्या होता है, आप बोलोगे एक्स वाई जेड, या मैं बोलूं एक्स और वाई, 2 वेरिएबल है तो एक्स वाई करेंगे, 3 वेरिएबल है तो एक्स वाई जेड करेंगे। क्लियर? ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यही कहानी हमारी यहां पर लगेगी इस क्वेश्चन को लेकर, ठीक है। तो आप देखोगे कि पहले जो मैट्रिक्स है ये जो दे रखा है, ये हमारे इसका जो कॉफिशिएंट है, इसके कॉफिशिएंट लिख लीजिए जो इनके साथ नंबर होता है। आप बोलोगे 1 -1 और ये 2,
ठीक है जी, मैं देखूं तो ये 0, आप बोलोगे y, देखो ध्यान रखना ये x वाला होता है, ये y वाला होता है, ये z वाला होता है, ये चीज ध्यान रखना है। ये पहला वाला x, दूसरा वाला y, तीसरे वाली z की लाइन। तो x इधर नहीं था तो 0 हो गया, y की जगह 2 हो गया, z की जगह 3 हो गया, फिर ये 3 हो गया, फिर -2 हो गया और ये 4 हो गया। अब आप चेक करो क्या ये मैट्रिक्स बिल्कुल ऊपर के जैसी है या नहीं है, आप बोलोगे है। तो इसका मतलब मुझे एक बात समझ आई कि जो इसका A इनवर्स निकला होगा, जो मुझे x निकालना है, वो मेरा फॉर्मूला क्या कहता है, A इनवर्स B कहता है। तो क्या मैं A इनवर्स इसका अलग से निकालूं या निकाल चुका था, आप बोलोगे भैया ये निकाल तो चुके थे आप A इनवर्स, क्योंकि मैट्रिक्स बिल्कुल जो बन रही है मेरी A मैट्रिक्स इससे मैच हो रही है, नहीं हो रही, आप बोलोगे डिट्टो मैच हो रही है। ठीक है, इस इक्वेशन को मैंने इसमें कन्वर्ट किया, ठीक है, लाइक जैसे कि मैंने इसको B नाम दे दिया। ठीक है, तो आप बोलोगे कि भैया A बराबर B है, बिल्कुल। तो इसका मतलब मैं क्या समझा कि भाई जो हमारे पास थी उसको हम यूज कर लेते हैं। तो हमारा फॉर्मूला जो पता था उस फॉर्मूले को हम लिख लेते हैं कि हमारा फॉर्मूला क्या था। ठीक है, तो x इज इक्वल टू A इनवर्स, A इनवर्स आपको पता था, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, -2 0 1। ठीक है, फिर क्या आ जाता है 9, फिर आ जाता है हमारे पास 2 और ये आ जाता है -3, फिर मल्टीप्लाई किया तो 6 1 -2। अब बात आ जाती है भैया B कौन है, B कौन है बाबू, B होता है हमारा ये जो नंबर होते हैं ना, ये वाले इक्वल टू वाले नंबर, इक्वल टू वाले नंबर को ही हम B बोलते हैं, इक्वल टू वाले नंबर को ही क्या बोलते हैं, हम B बोलते हैं। तो क्या आ गया, आप बोलोगे 1 1 3 आ गया। और यहां फिर भैया कैपिटल X कौन है, कैपिटल X जो होती है हमारे पास, इसको लिख लो कैपिटल X को। ठीक है, कैपिटल जो x होती है इसको हम लिख देंगे x y z। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो और फाइनल आंसर आ जाएगा। आपने करा मल्टीप्लाई किया तो -2, फिर मल्टीप्लाई किया 0, फिर मल्टीप्लाई किया 3 आ गया, फिर मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 9, फिर मल्टीप्लाई किया तो +2, फिर मल्टीप्लाई किया तो -9 आ गया, फिर मल्टीप्लाई किया तो 6, फिर मल्टीप्लाई किया तो +1 और माइनस का 6। कैलकुलेशन करके देखा तो आपके पास दिखा कि x की वैल्यू जो आ रही है मैट्रिक्स फॉर्म में, ठीक है, x y z, तो आप देखोगे इधर मेरा जो आंसर आया वो 1 आया, फिर इधर से 9 से 9 कट गया, इधर 2 आया, इधर 6 से 6 कट गया, इधर 1 आया। तो x y z की वैल्यू क्या आ गई, आप बोलोगे x y z की वैल्यू आ गई कि जो x की वैल्यू आ गई मेरे पास, है ना, जो x की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 1 आ गई हमारे पास। ठीक है, क्लियर। और यही जो आंसर आया आप इक्वेशन में पुट करके देखो, बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा हमारे पास। ठीक है, क्लियर। ठीक है, क्रॉस चेक करने का तरीका क्या होता है, जैसे पहली इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 2z इजकल टू 1, इक्वेशन में पुट कर दो y की जगह 2 और इसकी जगह 2, तो 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया 1। तो क्रॉस चेक करने का तरीका है जो भी आपकी वैल्यू निकलेगी उसको उठा के इक्वेशन में रख दो, अगर इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रही है तो आपने बिल्कुल 5 नंबर आपके पक्के हो गए। क्लियर। लेकिन भाई ये था 2023 के अंदर क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक एनसीईआरटी के बिहाफ पे। जरा देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे वो मॉडरेट होके पूछ रहा है एग्जामिनर, कैसे घुमा घुमा के पूछ रहा है वो जानेंगे। ठीक है, जैसे अब मैं देखता हूं आगे, अब ये कहता है कि ये हमारे पास इक्वेशन थी, नो डाउट ए इनवर्स निकालना था। ठीक है, चलो मैंने 2023 में किसी एक सेट में आया हुआ था, ए इनवर्स निकालना था, बहुत इजी है। आप बोलोगे भैया सबसे पहले तो इसका आप डिटर्मिनेंट निकाल दो, डिटर्मिनेंट आप निकालना आपने हमको सिखाया हुआ है, हम भी आपसे पहले निकाल देते हैं। ये आ जाएगा माइनस का 14, सॉरी माइनस का 21 और ये आ जाएगा -10, तो डिटर्मिनेंट आ गया हमारा -31। अब भाई ए इनवर्स निकालने के लिए मुझे एडजॉइंट भी चाहिए होता है, तो भैया 2/2 में तो आपने हमको ट्रिक सिखा रखी थी। क्या ट्रिक थी, आप बोलोगे भैया इन दोनों का इंटरचेंज कर दो, इंटरचेंज कर दिया जी, और इन दोनों के सिंबल चेंज कर दो, हमने सिंबल चेंज कर दिया, निकल गया एडजॉइंट। फिर बोलते हैं ए इनवर्स निकालना था, तो आप बोलोगे ए इनवर्स का भी फॉर्मूला पता था, क्या था, 1 में डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए था। तो मैं बोलूं कि 1 में डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या थी, आप बोलोगे डिटर्मिनेंट हमारा 31 था, और एडजॉइंट क्या था आपने लिख दिया, ये मेरा क्या निकल गया, आप बोलोगे ए इनवर्स आ गया। अब क्या कहता है कि यूज इट, मतलब ए इनवर्स को यूज करना और सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है मुझे। ठीक है, इस इक्वेशन को क्या करना है मुझे, सॉल्व करना है। अब मैंने देखा क्या कि यार जो इक्वेशन है पहले ये लिख लेते हैं, x + 5y = 11, फिर क्या थी 2x - 7y = -3। मैंने इसको बनाकर देखा, ये क्या आ रही है 3, ये क्या आ रही है 5, ये क्या आ रही है 2 और ये क्या आ रही है -7।
आप इससे मैच करो, इसका क्या हो रहा है। आप बोलोगे भैया इधर तो कुछ गड़बड़ हो गई क्या, देखो 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 देखो, आप बोलोगे भैया जो इधर कॉलम थी ना, जो इधर कॉलम थी वो इधर रो में नजर आ रही है नहीं आ रही, नोटिस करो, आ रही है नहीं आ रही। ठीक है, बच्चा क्या गड़बड़ कर देता है इस क्वेश्चन के अंदर, वो इतना करने के बाद है ना, जैसे पीछे पैटर्न सिखाया था कि भाई जो आप इनवर्स निकालते हो तो डायरेक्ट पुट कर दो कैलकुलेशन, ये गड़बड़ मत करना कि ए इनवर्स डायरेक्ट निकाल के मल्टीप्लाई कर दो। हमेशा जब भी सीबीएसई में क्वेश्चन है मैच करना है, जो मैट्रिक्स इधर बन रही है वो इससे मैच कर रही है या नहीं कर रही। आप देखो इधर कॉलम जो थी वो रो में नजर आ रही है और जो रो थी वो कॉलम नजर आ रही है, इसका मतलब ये मेरी ए मैट्रिक्स नहीं है, इसका मतलब ये क्या हुआ, मेरा ए का ट्रांसपोज दे रखा है। क्या दे रखा है, ए का ट्रांसपोज दे रखा है। क्लियर। अब मुझे फॉर्मेट पता था कि जो मैं पीछे सीख के आया था वो ये फॉर्मेट था कि मैट्रिक्स को कि हम क्या करते थे, ए एक्स इक्वल टू बी करते थे, तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या कर देते, ए इनवर्स बी कर देते थे। यस या नो, आप बोलोगे डेफिनेटली। तो वही चीज इधर है कि हमको इधर पता है इधर ट्रांसपोज है, तो हमने क्या करा, ए ट्रांसपोज इंटू एक्स इक्वल टू क्या आ गया, बी। तो एक्स निकालने के लिए क्या कर देंगे, ए ट्रांसपोज का इनवर्स कर देंगे। क्लियर। अब इधर मेरी बात पे ध्यान देना, एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट होती है कि भाई ए ट्रांसपोज का इनवर्स करूं या फिर मैं बोलूं ए इनवर्स का ट्रांसपोज कर दूं, ये दोनों बातें क्या होती है, आप बोलोगे सेम होती है। क्या होती है हमारे पास, सेम होती है। तो मैं इधर देखूं कि मेरे पास ए इनवर्स था, मुझे यहां पे क्या चाहिए, ए ट्रांसपोज का इनवर्स चाहिए था, लेकिन ए ट्रांसपोज का इनवर्स जो होता है वो इसके बराबर होता है या नहीं होता। मतलब मैं इस मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज कर दूं, क्या कर दूं, ट्रांसपोज, ठीक है, ट्रांसपोज करा, -7 -5, ये -2 और 3, तो ये जो ट्रांसपोज करा, या क्या यहां पुट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। आप बोलोगे हाँ भैया डायरेक्टली पुट कर दो, क्योंकि ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का इनवर्स बराबर होता है ए ट्रांसपोज को ए इनवर्स के ट्रांसपोज के बराबर होता है। तो मैंने क्या करा, ठीक है, मैंने क्या करा कि ये x अपनी जगह था इक्वल टू, इसकी जगह मेरा फॉर्मूला डेरिवेशन बन के आ गया ए इनवर्स ट्रांसपोज और डॉट बी, ये फॉर्मूला बन के आ गया। ठीक है, जो मैंने डेरिवेशन किया। ठीक है, दोबारा समझा देता हूं, फॉर्मेट हमारा क्या होता था, आप बोलोगे भैया ए एक्स इक्वल टू बी होता था और एक्स की वैल्यू निकालने के लिए ए इनवर्स बी करते थे। मैंने देखा कि ये मैट्रिक्स ट्रांसपोज में है, तो मतलब ए ट्रांसपोज एक्स इक्वल टू बी हो गया। ठीक है, पहली बात ये कंप्लीट हो गई। फिर मैंने इधर देखा कि x की वैल्यू निकालनी है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स। अब मुझे प्रॉपर्टी पता है, क्या प्रॉपर्टी पता है, ये चीज ध्यान देना, ए ट्रांसपोज का जो इनवर्स होता है वो बराबर होता है ए इनवर्स के ट्रांसपोज के। तो मतलब मैं समझा x बराबर ए इनवर्स का ट्रांसपोज कर दो, तो यहां मुझे ये वैल्यू चाहिए थी, तो मैंने ये वैल्यू कैसे निकाली, इसका ट्रांसपोज करके वैल्यू निकाल दी, और ये वैल्यू मैं उठा के पुट कर दूंगा। ये x था, ये y था, मैंने उठा के यहां पुट करा। ठीक है, 1 अपॉन में -31 ब्रैकेट बंद, -7 -2 -5 और 3 और ब्रैकेट बंद, और फिर आ जाता b क्या था, 11 और 3 था। अब मेरे को कैलकुलेशन करना है और मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो x और ये y हो गया इक्वल टू, मल्टीप्लाई करते हम जरा। ठीक है, बाहर 31 तो चल ही रहा था, ठीक है, बाहर 31 तो चल ही रहा है, मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 77 माइनस का, ठीक है, देखो यहाँ पे क्या था, -3 था। ठीक है, क्या था, -3, तो मतलब b की जगह यहाँ क्या है, -3 है। क्या है, -3, तो माइनस माइनस आप बोलोगे प्लस और प्लस माइनस आप बोलोगे माइनस, तो यहाँ क्या आएगा हमारे पास, ये हमारा 15 हो जाएगा और ये माइनस वो प्लस का सॉरी माइनस का 9 हो जाएगा। दोबारा कर देते हैं, यहां से खिचड़ी पक गई। ठीक है, माइनस का 31 ब्रैकेट मल्टीप्लाई किया, माइनस का 77 प्लस का 15, फिर मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 22 और माइनस का 9। कैलकुलेशन करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। जैसे अगर मैं करूं एक्स और वाई हमारी ये मैट्रिक्स थी, इक्वल टू का साइन लगाया। ठीक है, ये x था और ये y था, इक्वल टू माइनस का 1/31 ब्रैकेट 1, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 62 आ जाएगा और ये माइनस का 31 आ जाएगा।
क्लियर, क्योंकि 22 और 31 होते डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 2 आ गया और इसको डिवाइड करा तो ये हमारा 1 आ गया, जो कि ये क्या था x और ये y था। तो इसका मतलब मेरा x और y की वैल्यू कितनी निकल गई, x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू 1 आ गई। इसी को इक्वेशन में पुट करके देख लो, आपका आइडिया हो जाएगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। हर बारी ये नहीं कि जो a इनवर्स आएगा वही हमको b से मल्टीप्लाई करना है, क्वेश्चन में चेक करना है कहीं उसका ये ट्रांसपोज तो नहीं है। क्लियर, ठीक है। अब देखो ये भी सेम अलग सेट में आया था 5 नंबर का, मना नहीं कर रहा, बट बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, वो इस ए इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करके आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो फॉर्मेट रटा हुआ है कि एक्स बराबर क्या होता है, ए इनवर्स बी होता है, वो फॉर्मूले में रख देता है, ए इनवर्स बी से मल्टीप्लाई कर देता और हो जाता यहीं से पूरा क्वेश्चन गलत। ठीक है, क्लियर। तो सपोज करो अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आपके बल्ले बल्ले हैं भाई, आपको ए इनवर्स वो कोफैक्टर वगैरह निकालने नहीं पड़ेगा। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन को भी देखते 2025 में हमारा ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या कहता है, ए इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले आप मेरे से पहले जल्दी से बताना इसका डिटरमिनेंट क्या आ रहा है, निकाल कर देखो। ठीक है, हैंड टू हैंड की इसका डिटरमिनेंट क्या आ रहा है। तो हम पहले क्वेश्चन को करने से पहले डिटरमिनेंट निकालेंगे कि भाई साहब इसका डिटरमिनेंट क्या आ रहा है हमारे पास। डिटरमिनेंट हमको पता है कैसे निकलता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, इसको इससे, तो ये -1, ठीक है, माइनस ये प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर -2 लगाया, फिर ब्रैकेट, फिर हमने डिटरमिनेंट निकाला। ठीक है, ये हमारा मल्टीप्लाई होगा -2 से, वो मेरा 0 हो गया, फिर प्लस का 0, जो भी है फलाना दिखाना जो भी है वो सब कुछ क्या हो जाएगा, आप बोलोगे 0। ठीक है, कैलकुलेशन करी हमने, तो कैलकुलेशन करके देखा कि ये आ गया हमारा -3, इसको करा तो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, +4। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, 1 आ गया, मतलब इसका डिटरमिनेंट कितना आ रहा है, आप बोलोगे 1 आ रहा है। अब जल्दी से आपको कोफैक्टर निकालना मैंने सिखाया था, फुर्ती में अब कोफैक्टर भी निकाल दो। ठीक है, क्योंकि देखो पहले तो ए इनवर्स तक तो कहानी सेम रहेगी कोफैक्टर तक। ठीक है, -1 की पावर 1 + 1, ये तो लिख ही लोगे, समझदार हो चुके अब तो आप। -1 की पावर 1 + 3। ठीक है, तो आपको पता है ये हमारा प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने छोड़ा, बचा क्या, ये हमारा -1 आया। ठीक है, और ये हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाता है, फिर -2 आ गया, तो इसका मतलब ये हो गया हमारा -3। तो आंसर क्या आ गया, -3 आ गया। फिर मैं 1 2 की बात करूं। ठीक है, आप डायरेक्टली भी ये वाली जो वैल्यू है वो कोफैक्टर के रूप में भी आप कंसीडर कर सकते हो, उसको कंफ्यूज मत हुआ करो। ठीक है, तो आप डायरेक्टली भी देख सकते हो कि ये पहली लाइन तो निकालने की जरूरत ही नहीं है हमेशा। ठीक है, ये -2 आ गया, ये भी -2, तो माइनस माइनस आप बोलोगे प्लस आ गया। ठीक है, अब 3 1 देखते, 3 1 करा हमने, तो भाई साहब ये माइनस का 2 हो गया। ठीक है, और वो तो 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस का 2, ये भी प्लस का 2, तो ये आ गया, हमारी पहली लाइन निकल गई। ठीक है, अब ऐसे हम निकालते हैं क्या, अगली लाइन जो थी हमारे पास, अगली लाइन क्या थी, आप बोलोगे A21 था। ठीक है, A21 क्या कहता है, -1 की पावर, आप बोलोगे 1 + 2, सॉरी 2 + 1। ठीक है, फिर A2 वो 2 2 निकालेंगे, A22 क्या निकलेगा, -1 की पावर 2 + 2। फिर A23 निकालेंगे, A23 कैसे निकलेगा, आप बोलोगे -1 की पावर 2 + 3। अब जल्दी से कैलकुलेशन करते हैं हम। ठीक है, 2 1 निकालना है, तो आपको देखो कोफैक्टर की प्रैक्टिस हो गई होगी। 2 1 निकाला तो ये हो गया हमारा 2 और ये हो गया 0, तो यहाँ लिख दिया 2, और ये मेरे को नेगेटिव देगा तो ये 2 आ गया, तो आंसर क्या आ गया, -2। ये मेरे को पॉजिटिव देगा और ये नेगेटिव। ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस कर सकते हो, पहले वो ऊपर फॉर्मेट दिखा दिया। अब इधर कहता है 2 2 निकाल ले भाई, 2 2 निकाले, तो 2 2 में मैंने ये हटाया, आपने देखा ये 1 आया और ये 0 हो गया, तो ये 1 आया, ये 1, तो ये हमारा पॉजिटिव 1 हो गया। 2 3 की मैं बात करूं तो आप बोलोगे ये भैया 2 हो गया और ये 3 हो गया, तो ये -1 आ गया। ठीक है, और ये भी माइनस माइनस क्या हो गया, आप बोलोगे पॉजिटिव 1 आ गया। तो उम्मीद है कि ये आपको निकल चुका होगा हमारे पास। ठीक है, अब जरा मैं बात करूं इसी के अंदर। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है, -1 की पावर 3 + 1 डॉट, है ना, A32 निकालने जा रहे हैं जहां -1 की पावर 3 + 2 है, फिर डॉट A31 निकालने जा रहा हूं, 3 सॉरी, क्या निकालने जा रहा हूं, 3 जहां -1 की पावर क्या है, 3 + 3 है। अब कैलकुलेशन करते हैं। 3 1 की मैं बात करूं,
ठीक है, ये हमारा 3 हो गया और ये हमारा 1 हो गया, तो ये आप बोलोगे माइनस का 4 और ये 0, तो माइनस का 4। ठीक है, और एक और चीज, ये हमारा पॉजिटिव देता है, ठीक है, ये नेगेटिव देता है, ये पॉजिटिव देता है, तो ये हमारा माइनस का 4, तो प्लस माइनस आप बोलोगे माइनस का 4 आ गया। ठीक है, 3 2 की बात करें, 3 2 की बात करें तो आपने बोला 3 2 को लेकर कि ये 3 हो गया और ये हमारा 2 हो गया, तो ये माइनस का 2 आ गया। ठीक है, माइनस का 2, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, आप बोलोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और फिर हम निकालते हैं 3 1, 3 और ये 1, ये माइनस का 1 हो गया। ठीक है, माइनस का 1 हो गया, फिर मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा माइनस का साइन है, माइनस का 2 हो गया। ठीक है, माइनस का सॉरी 2 नहीं 4 हो जाएगा, 2 2 जा कितना होता है, आप बोलोगे 4 होता है, तो यहाँ हमारा कितना हो गया, 4 हो गया। क्लियर, अब कैलकुलेशन करते हैं हमारे पास। ठीक है, तो -1 प्लस का 4, तो ये कितना आ गया, आप बोलोगे ये 3 आ जाएगा। क्लियर, तो ये हमारा कोफैक्टर निकल गया था। ठीक है, कोफैक्टर निकल कर आ गया, कोफैक्टर निकल के कितना आया, आप बोलोगे कोफैक्टर निकल कर आया कितना, आप बोलोगे -3 2 2, -3 2 2। ठीक है, -3 2 2, -2 है ना, 1 और 1, 1 और 1, फिर आप बोलोगे -4। ठीक है, फिर आप बोलोगे 2 और बोलोगे 3। अब मैंने बोला कि कोफैक्टर जो भी होता है उस कोफैक्टर का ही क्या करना होता है, आप बोलोगे भैया उस कोफैक्टर का ट्रांसपोज करना होता है, तो बाबू ट्रांसपोज कर दे अब इसका, और जैसे इसका ट्रांसपोज करेगा तो तुझे क्या मिल जाएगा, तू बोलेगा मुझे एडजॉइंट ए मिल जाएगा। ठीक है, तो एडजॉइंट ए मिल गया, तो मैंने इसका ट्रांसपोज करा। ट्रांसपोज कैसे करते हैं, जो रो होती है उसको कॉलम में बदल देते हैं, तो -3 -2 माइनस का 4, इसको बदला तो 2 1 2, इसको बदला तो 2 1 3 आ गया। क्लियर, अब मुझे ए इनवर्स चाहिए था, आप बोलोगे ए इनवर्स का तो मुझे फॉर्मूला याद था, क्या था, आप बोलोगे 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट इनटू में क्या आता है, एडजॉइंट ए आता है, तो लिख देते हैं 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट कितना निकला था, डिटर्मिनेंट आपका 1 ही आया था, चलो जी, इनटू में एडजॉइंट कितना आया था, -3 -2 माइनस का 4, 2 1 2 आ गया, 2 1 3 आ गया, निकल गया हमारा ए इनवर्स, बोलोगे हाँ। अब चेक करते हैं, कहता है ए इनवर्स निकलने के बाद सॉल्व द सिस्टम ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। मैंने देखा कि ये इक्वेशन जो है पहले बनाता हूं मैं, ये इक्वेशन मैंने बनाई, क्या बन रही है, आप बोलोगे 1 -2। ठीक है, और ये z नहीं था तो ये 0 हो गया। इक्वेशन बना रहा हूं यहां से, इक्वेशन का फॉर्मेट क्या बन रहा है। फिर दूसरा दिखा, क्योंकि ये x होता है, ये y होता है, ये z होता है। ठीक है, x वाली लाइन में इधर कितना था, 2 था, y वाली लाइन में कितना था, -1 था, और z वाली लाइन में भी -1 था। इधर क्या था, x नहीं था 0, y कितना था 2 और z कितना था 1 था। अब मैंने नोटिस किया कि यार जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन a था। ठीक है, चेक कर भाई, ये क्वेश्चन क्या था, a था, दिखा, ये इसका जो मेरी कॉलम है वो किस में नजर आ रही है, आप बोलोगे जो कॉलम थी वो रो में नजर आ रही है नहीं आ रही, चेक कर लो, आ रही है बिल्कुल। तो आप बोलोगे कि जो कॉलम है रो में नजर आ रही है, तो इसका मतलब ये तो मेरा ए ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, बी तो मुझे पता ही था, इधर बी क्या बना मेरा, बी आप बोलोगे 10 8 और 7 बना, है ना, तो ये मेरा क्या था, ए ट्रांसपोज था। तो मैं एक बात समझा कि भाई साहब, क्या बात समझा कि ए ट्रांसपोज इंटू एक्स बराबर क्या होगा, आप बोलोगे बी होगा, अभी पीछे कराया था। अब मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी हो तो आप बोलोगे एक्स की वैल्यू निकालने के लिए ए ट्रांसपोज का इनवर्स कर दो। करेंगे नहीं करेंगे, आप बोलोगे डेफिनेटली करेंगे। अब आप इधर देखोगे क्या कि भाई मेरे को प्रॉपर्टी पता थी कि किसी भी ट्रांसपोज का इनवर्स करते हैं तो वो बराबर होती है, किसके बराबर होती है, ए इनवर्स के ट्रांसपोज के बराबर होती है नहीं होती, आप बोलोगे हाँ। तो मैंने क्या करा, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए इधर मैंने ये लिख दिया और इनटू में क्या लगा दिया, बी। अब मेरे को x तो पता था, वो x y और z हो जाएगा इज इक्वल टू। अब मैं चेक करता हूं a इनवर्स तो मुझे पता था, a इनवर्स है, मेरे को क्या चाहिए था, बस इसका ट्रांसपोज। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूं, इसका ट्रांसपोज कर दूंगा, क्या कर दूंगा मैं, इसका ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज में मुझे पता है जो रो होती है वो क्या हो जाती है, आप बोलोगे कॉलम हो जाती है, क्या हो जाती है, कॉलम। ठीक है, जो रो होती है वो कॉलम हो जाती है, तो हमने इसको बदल दिया। ठीक है, क्यों, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, आप बोलोगे आपको चाहिए था ए इनवर्स का ट्रांसपोज चाहिए था। तो ट्रांसपोज मुझे पता है कि जो रो होती है वो कॉलम में बदल जाती है, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया 3 2 2, फिर क्या लिख दिया, -2 1
1, फिर क्या लिख दिया -4 2 और 3। ठीक है, अब इनटू में क्या आ जाएगा, आप बोलोगे इनटू में आ जाएगा हमारी बी मैट्रिक्स। क्या आ जाएगी, बी मैट्रिक्स। अब बी मैट्रिक्स क्या थी आपको पता ही है, बी मैट्रिक्स, ठीक है। आप बोलोगे बी मैट्रिक्स तो हमको पता ही थी, कहां थी बी मैट्रिक्स, 10 8 और 7 थी। बस कैलकुलेशन कर दो, ये x y और z की वैल्यू आ जाएगी। हमने करी कैलकुलेशन, तो ये हो गया -30 प्लस का ये हो गया 16 और ये प्लस किया तो ये कितना हो गया 14 हो गया। मल्टीप्लाई किया तो माइनस का ये कितना हो गया 20 हो गया, मल्टीप्लाई किया तो ये 8 हो गया और ये मल्टीप्लाई किया तो 7 हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, ये माइनस का 40 हो गया, मल्टीप्लाई के 8 दूनी 16 और ये 21 हो गया। कैलकुलेशन करते ये 30, ये तो 0 हो गया। तो x y z की वैल्यू कितनी आ गई, पहली आ गई 0, ये 15 हो जाएगा, ये आ गया माइनस का 5, ये कितना हो जाएगा अगर मैं बात करूं तो ये हमारा 16 और 21 कितने हो जाते हैं 37, तो ये आ जाएगा -3। ठीक है, अब हमको बस इक्वेशन में रखकर देखना है कि सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। आप देखोगे जो भी वैल्यू आती है इक्वेशन में सेटिस्फाई हो जाती है तो हमारा आंसर सही है, अगर नहीं हो रही तो इसका मतलब गलत है, x की जगह 2 और इसकी जगह -5। तो आप देखोगे माइनस माइनस प्लस तो बिल्कुल सेटिस्फाई है, तो हमारा जो आंसर निकला वो बिल्कुल सही है हमारे पास। और एक और चीज भाई, ऐसा ना हो कि आपका आंसर मैच नहीं हो रहा तो आप पूरा क्वेश्चन ही काट देते हो, ऐसा मत कर देना। बाद में इसको तसल्ली से रीचेक करना जब आप सारे क्वेश्चन अटेंड कर चुके हो कि कहां पे मिस्टेक्स हुई है। क्लियर, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये दो कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे कि ये देखकर कि बगल में हमारा ए ट्रांसपोज है या फिर ए मैट्रिक्स डायरेक्टली दे रखी है। ठीक है, तो अब इसी कैटेगरी के दूसरे क्वेश्चन सीखेंगे हम। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन तो आपको सेल्फ करना है। ठीक है, क्यों सेल्फ करना है, और आप एक और चीज नोट करो कि भाई ये 2025 का क्वेश्चन था, ये 2024 के अंदर आया हुआ है, आप नोट कर सकते हो 5 नंबर में। जैसे ए मैट्रिक्स है, मैं इसकी बात करूं, ए मैट्रिक्स इधर में देखे तो 1 2 1, ठीक है, और इधर क्या बन रही है 0 2 3, और इधर क्या बन रही है 1 -1 और 1। तो आप देख सकते हो कि भाई जो हमारे यहाँ पे कॉलम थी वो ये है, तो ए ट्रांसपोज है ये। अब आपको पता है ये क्वेश्चन कैसे करना है, कमेंट में बताना इसका क्या आंसर आ रहा है हमारे पास। ठीक है, क्लियर। अब आ जाते हैं कि क्वेश्चन उसकी जगह 2025 में दूसरे सेट में कैसे पूछा गया था। पहला सेट तो आपको दिख गया कि 2025 का जो पहला सेट था, पहले सेट में तो हम पे ऐसा क्वेश्चन था कि ए इनवर्स निकालो फिर इसका यूज करो। जो दूसरा सेट आया था उस दूसरे सेट में क्वेश्चन कैसे पूछा गया था ये देखिए। अब बच्चा यहाँ क्या करता है, फाइंड ए बी तो निकाल लेता है। ठीक है, ए बी क्या कर लेता है, वो निकाल लेता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है उसको। लेकिन अभी देखते हैं, पहले तो सबसे पहले ऐसा करो, ए बी निकालो, ए इंटू बी करना है, मतलब ए बी का मतलब क्या हो गया, ए इंटू बी करो। ठीक है जी, ए हमको पता था 4 4 4 -7 1 3। ये क्वेश्चन जितने दिखने में जितना खतरनाक है ना उतना ही इजी क्वेश्चन है ये। ए इंटू बी करना था, हमने करा फुर्ती में ए इंटू बी, ए इंटू बी। अब आपको पता है ए इंटू बी कैसे होगा, आप बोलोगे भैया जो रो होती है कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये -4 हो गया। ठीक है, -4, इसको करा तो +4, इसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है, +8 हो गया। बाकी मल्टीप्लाई करोगे 4 हो गया, इसको मल्टीप्लाई किया -8 +4, फिर मल्टीप्लाई करोगे तो -4 आ जाएगा। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करोगे तो -8 +12। इस तरीके से कहानी चलेगी, मल्टीप्लाई करना आता ही है हमको। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं इधर कि डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है 8 0 0, आप मल्टीप्लाई करना। ठीक है, यही आपका मल्टीप्लाई आएगा। ठीक है, यही आपका क्या आएगा, मल्टीप्लाई आएगा। अब आप देखोगे कि जो ए बी की वैल्यू आई मेरे पास, जो ए बी की वैल्यू आई वो किसके बराबर हो गई, 8 कॉमन ले लूं तो 1 1 1 बन जाएगा या नहीं बनेगा, आप बोलोगे हाँ। और 1 1 1 को ही क्या बोलते हैं हम, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, यस या नो, आप बोलोगे हाँ भैया। तो मतलब जो ए बी का प्रोडक्ट है वो किसके बराबर, 8 आई के बराबर है। क्योंकि आई समझ आया ना, अगर कंफ्यूजन हो रही है 8 कॉमन ले लो यार, तो ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बनेगा नहीं बनेगा, आप बोलोगे हाँ भैया। तो मतलब जो ए बी का प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है, 8 आइडेंटिटी के मैट्रिक्स के बराबर है। चलो जी, अब कहता है हेंस सॉल्व द इक्वेशन, इस इक्वेशन को मुझे क्या करनी है, सॉल्व करनी है। अब आप बोलोगे यार इसको सॉल्व करना है मुझे, ठीक है मैं करता हूं जरा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इधर से बनाता हूं ए, तो मैंने ए बनाने बैठा, मतलब एक मैट्रिक्स बनाने बैठा, मैंने देखा ये 1 -1 और ये आ रही है 1।
ठीक है, ये आ रहा है 1 माइनस 2, ठीक है, और ये भी आ रहा है माइनस का 2, ये आ रहा है मेरा 2, ये आ रहा है ना, ठीक है, 2, ये आ रहा है 1 और ये आ रहा है 3, और बी मैट्रिक्स तो मुझे पता ही है। अब ये वाला मैंने नोट करा, ये क्या कहीं मेरे को इधर मिल रहा है या पहले वाले केस में, या इधर मिल रहा है या इधर, आप बोलोगे भैया ये तो बी के जैसी शकल बन रही है, चेक कर सकते हो, 1 माइनस 1, 1 माइनस 2, 2 1 3 बन रहा है नहीं बन रहा, तो मैं क्या समझा कि ये वाली तो बी मैट्रिक्स हो गई। अब मुझे पता है कि बी मैट्रिक्स तो बी एक्स इजक्वल टू क्या होता है हमारे पास, इसको जो ये दूसरी निकली है इसको सी नाम दे देते हैं हम, ठीक है, कि ये सी मैट्रिक्स थी, है ना, इसको सी नाम दे दिया हमने क्योंकि क्वेश्चन में ए बी सी पहले से ही था, तो बराबर सी होता है। और मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी हो तो क्या चाहिए होगा, बी इनवर्स सी चाहिए होगा, यस या नो, आप बोलोगे हाँ। और बी इनवर्स कैसे निकलता है, बच्चा यहीं पे क्वेश्चन बढ़ा देगा। बी इनवर्स निकालने के लिए वो सबसे पहले क्या करेगा, कोफैक्टर निकालने बैठ जाएगा फुर्ती में, और फिर डिटर्मिनेंट, पहले तो डिटर्मिनेंट निकालेगा फिर कोफैक्टर निकालेगा। ले लंबा लंबा क्वेश्चन सीख रहे हैं, अरे भाई इधर ध्यान दे, अभी मैंने ये चीज नोट करी। मैं एक बात पूछता हूं, ये मल्टीप्लाई की चीज इधर जाके क्या हो जाती है, आप बोलोगे डिवाइड हो जाती है, ठीक है, क्लियर। मैं एक बात पूछ रहा हूं, किन कभी दो मैट्रिक्स का अगर मल्टीप्लाई करते हैं वो आइडेंटिटी कब होती है, सोच जरा, कि अगर दो मैट्रिक्स है उनका मैंने मल्टीप्लाई करा और मेरे को आइडेंटिटी मिल रही है, तो आप बोलोगे ये तभी पॉसिबल होगा, ये तभी पॉसिबल होगा जब किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो मुझे हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है। अब देख कि भाई अगर ये वाला मेरा बी मैट्रिक्स था तो ये पूरी वैल्यू किसकी रही होगी, सोच। तो आप बोलोगे कि एक हमारा मैट्रिक्स है तो इधर इधर उसका इनवर्स होगा, तो ये पूरा का पूरा क्या रहा होगा, मतलब a अपॉन में 8, a अपॉन में 8 पूरा का पूरा क्या रहा होगा, आप बोलोगे इनवर्स रहा होगा, क्या रहा होगा, इनवर्स रहा होगा। तो आप यही बात बोलोगे कि मुझे a b इनवर्स पता था कि जो a अपॉन 8 था वो किसके बराबर था, b इनवर्स के बराबर था, क्लियर। ये मेरा किसके बराबर था, बी इनवर्स का, तभी तो बाबू मैं बोलूं बी इनवर्स डॉट बी बराबर क्या देगा, आइडेंटिटी देगा नहीं देगा। तो मेरे को यहाँ पे माइनर कोफैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है, मेरे को यहाँ पे क्या करना था, मेरे को चेक करना था कि अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कभी मेरा इनवर्स आ रहा है, वो आइडेंटिटी आ रहा है, तो समझ लो एक मैट्रिक्स होगी और एक उसका क्या होगा, इनवर्स होगा, तो मैं डायरेक्टली बी इनवर्स निकाल लूंगा। मतलब ये जो था, ठीक है, ये जो वैल्यू थी -4, ठीक है, -4 4, ठीक है, 4 है ना, -7, ठीक है, 1 3 और 5 -3 और -1, और इसके साथ क्या था, 8 था, तो हमने बाहर 1/8 लिख दिया। तो ये डायरेक्टली बी इनवर्स निकल कर आ चुका है, क्योंकि बी इनवर्स बराबर क्या था, a/8, ठीक है। और जो सी माना हुआ था आपने, सी क्या माना था, 4 9 1, तो यहां से निकल गया डायरेक्ट x y z आ जाएगा डायरेक्टली हमारे पास। तो यहाँ माइनर कोफैक्टर निकालने की जरूरत नहीं थी, कहीं पता चल रहा है तुम माइनर कोफैक्टर निकालने बैठे पड़े हो, ठीक है, क्लियर। अब मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा -16, इसको मल्टीप्लाई किया प्लस का 36, इसको मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 40, मल्टीप्लाई किया तो -28, मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 4, मल्टीप्लाई किया तो 27, मल्टीप्लाई किया तो ये 20 हो गया, मल्टीप्लाई किया तो -27 हो गया और -1। अब कैलकुलेशन कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा बस, ठीक है। तो x y z इजक्वल टू 1/8 अपनी जगह है, ब्रैकेट लगाया, ये कितना हो गया, आप बोलोगे ये 24 हो जाएगा, ठीक है, तो 24 लिख दिया हमने। मैं पूछूं ये कितना हो जाएगा, ये 31 था, यहाँ पे 9 आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे 8 आ गया, क्लियर। यहाँ पे चेक करते हैं तो ये भी माइनस का 8 आ गया, तो x y z की वैल्यू आ गई, x y और z की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 1 और ये -1 आ जाएगा। आप इक्वेशन में पुट करके देख लीजिए, आपको अपने आप ही आंसर पता चल जाता है, ठीक है। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक्स तो नहीं हुई, देख लेना एक बार। मल्टीप्लाई किया तो ये 20 हो गया, मल्टीप्लाई किया 27 हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया -1 हो गया, ठीक है, इसको किया तो माइनस का 28, ये 9 हो गया और ये हमारा 27, तो ये 36 हो गया, 36 में से ये गए तो 8 ही बचेगा, ठीक है, 8 या 24, ये 1 और -1।
कहाँ पे मिस्टेक हो गई ढूंढते हैं जरा। अच्छा हाँ, ध्यान देना इधर, यहाँ पे हमारी छोटी सी मिस्टेक है। इसको किया 28 आ गया, इसको किया 9 और इसको कितना आ गया, आप बोलोगे ये 3 आ गया। ठीक है, और ये हमारा क्या आ गया -1। तो ये कितना हो जाएगा, 12 गए तो ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे इधर 16 हो जाएगा, माइनस का 16 और इधर माइनस का 8। तो एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी 8 या 24, मल्टीप्लाई किया -2 और मल्टीप्लाई किया -1। अब आप इक्वेशन में रखकर देखो, पता चल जाएगा एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आ रही है। जैसे एक्स वाई और जेड, तो एक्स की जगह रखा 3 माइनस का 2 और -1, तो ये 4 के बराबर आ रहा है। मतलब मेरा ये फाइनल आंसर बिल्कुल राइट है। तो 5 नंबर का एक क्वेश्चन ये रहेगा जहां पे आपको ये चीज ध्यान रखना है कि ये नहीं कि हर क्वेश्चन के अंदर आप लोग माइनर को फैक्टर निकालने में लगे हो। भाई अगर मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी बन रही है, दोबारा बोल रहा हूं, अगर दो प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी बनती है तो एक उसमें ए मैट्रिक्स होती है और दूसरी उसकी एक इनवर्स होती है हमारे पास। ठीक है, क्लियर। अब देखो ये भी सेम वही क्वेश्चन है, आपको खुद ट्राई करना है कि इनका मल्टीप्लाई करके आप देखना कि आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी और कैलकुलेशंस वही सेम कहानी चलेगी, और बताना कि क्या आंसर्स इसके आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, क्लियर कि ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स, और ये कब आया था 2023 के अंदर, और जो अभी पीछे क्वेश्चन कराया वो कब आया था 2025 के अंदर। तो क्वेश्चन का पैटर्न समझ आ रहा है, क्वेश्चन आने यही है हमारे पास 5 नंबर के। क्लियर, ठीक है, तो यहाँ पे भी वही पैटर्न चलेगा जो अभी पीछे कराया हुआ था। क्लियर, मल्टीप्लाई करके आप देखोगे तो ऑलमोस्ट ये बनेगा -6 और -4, मतलब ये आ जाएगा हमारा, अगर मैं मल्टीप्लाई की बात करूं ए बी इजकल टू 10 एड, ये आ जाएगा। और आप देखोगे कि 1 2, ये देखो मैट्रिक्स देखो 1 -2, ये 2 -1। ठीक है, बस इधर हाँ, इधर थोड़ी सी इधर चीज ध्यान दे देना इधर बस। ठीक है, -2 है ना, 2 -1 -1 0 -2 और ये क्या है हमारा 1 है। आप इधर से ऊपर से चेक कर लेना कि ऊपर क्या गड़बड़ है और क्या गड़बड़ नहीं है। आप इधर देखोगे कि 1, ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे जो मेरी रो है वो मेरी कॉलम में नजर आ रही है, तो इसका मतलब ये मेरा क्या हो गया, आप बोलोगे ये बी ट्रांसपोज हो गया। क्या हो गया, बी ट्रांसपोज। तो मतलब मैं क्या समझा, ये पुरानी बात आई या नहीं आई कि बी ट्रांसपोज है ना, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इसको सी मान लेते हैं, तो मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो बी ट्रांसपोज का क्या करना पड़ेगा, आप बोलोगे इनवर्स करना पड़ेगा। और रिकॉल करो, ये पीछे भी सिखाया था कि बी ट्रांसपोज का जो इनवर्स होता है वो बराबर होता है बी इनवर्स के ट्रांसपोज के। यस या नो, आप बोलोगे हाँ भैया सिखाया था आपने। तो इसका मतलब मैं एक बात समझा कि यहाँ पे जो भी ये मेरा ए है, ठीक है, इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज करके। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, डिटरमिनेंट तो जो है ही, ठीक है, यहाँ इसका ट्रांसपोज करके वैल्यू लिखी जाएगी। कैसे लिखी जाएगी, ट्रांसपोज करके, क्योंकि बी ट्रांसपोज वो बी इनवर्स का ट्रांसपोज करो। ठीक है, ये बात इधर ध्यान रखना, मैंने इसको शॉर्ट में समझाया है, इसको डिटेल में करना आपका काम है। ठीक है, जो भी हमारा सी था 3 2 3, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। इधर बच्चा यही मिस्टेक कर देता है कि इसको वो क्या करता है कि ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देगा, डायरेक्ट मत करना। यहां आपने नोटिस किया पैटर्न कि ये जो बी है तो ये बी का ट्रांसपोज है, तो ये अगर ए इनवर्स है तो मुझे ए इनवर्स का ट्रांसपोज करना पड़ेगा। क्लियर, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई साहब ये क्वेश्चन भी वही आ रखा है, चेक करो कि ए इनवर्स निकालना है, सॉल्व द इक्वेशन। तो ये भी आपको खुद ही ट्राई करने हैं भाई, ये क्वेश्चंस क्या आंसर्स आ रहे हैं आपके पास। ठीक है, क्लियर। बाकी इसके नीचे मैं पीडीएफ भी भेज दूंगा, उस पीडीएफ के अंदर इन क्वेश्चंस के क्या होंगे, आंसर्स होंगे कि एक्स वाई जेड की क्या क्या वैल्यू निकली है, क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, अब जैसे ये आ जाता है, ये क्वेश्चन भी वही क्वेश्चन है, बट इस बार ए और बी नहीं लिखा, इसने क्या लिखा, प्रोडक्ट द मैट्रिक्स, इन दोनों मैट्रिक्स का क्या कर भाई, तो मल्टीप्लाई कर। हमने मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि हमारा क्या बन रहा है। आपने बोला इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बना हमारे पास क्या, ठीक है, आप बोलोगे -6, मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 28, ठीक है, और मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 45, ठीक है, बाकी करा तो ये हो जाएगा 17, फिर मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 10 और ये कितना हो जाएगा 27। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 28 में 45 जोड़ते हैं, 30 में जोड़ा तो हमने हमारे पास 30 जोड़ा तो 85, 85 मतलब 77। तो मतलब ये जो मल्टीप्लाई करके इनका जो बनेगा, मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो 77 आई आ रहा है।
अब इसमें ढूंढना कौन सा ए है कौन सा बी है, आप चेक करो। मैं डायरेक्टली ये मैट्रिक्स देखूं तो 1 2 -3, आप बोलोगे 2 3 2 आ गया, 3 -3 और -4, तो मुझे खुशी हो गई कि भाई साहब ये मेरी ए है और ये मेरी कौन है, ए इनवर्स है। तभी तो मैं बोलूं कि ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 77 आई आ रहा है। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि 77 इसके नीचे लिखकर फिर कैलकुलेशन कर देनी है। ठीक है, क्लियर हुई बात हमारे को। ठीक है, तो ये भी आपको सॉल्व करना है। ठीक है, क्या आंसर आ रहा है वो आप इधर देखोगे। जरा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी का ही था जो हमने पीछे देखा हुआ था। ठीक है, अब आ जाते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ए और बी इनवर्स दे रखा है, फाइंड द ए इनवर्स बी, ए इनवर्स बी की क्या वैल्यू होगी, ये बात मुझे ढूंढना है। भाई ये भी क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक है। मुझे एक प्रॉपर्टी पता है, कब था ये, 2023 का क्वेश्चन था, कि ए बी इनवर्स जो होता है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, आप बोलोगे बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स लिख सकते हैं, इसका उल्टा हो जाता है। अब मुझे बी इनवर्स तो पता है, पता है नहीं पता, आप बोलोगे हाँ भैया पता है। क्या बाबू मैं ये बच्चों ये बात बताओ, क्या मैं ए इनवर्स नहीं निकाल सकता इसका यूज करते हुए, इतने क्वेश्चंस कराए हमने। आप बोलोगे भैया ए इनवर्स, अच्छा ये तो निकाल लेंगे, कैसे निकालोगे, आप बोलोगे भैया ए इनवर्स निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ए, और जो भी आंसर आएगा दोनों का आपस में क्या कर दिया जाएगा, आप बोलोगे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, क्या कर दिया जाएगा, मल्टीप्लाई, और वही हमारा फाइनल आंसर होगा। सेम बात हमारे पास ये क्वेश्चन तो अभी पीछे सीखे थे भाई, इसकी मैट्रिक्स बनेगी हमारी, जो भी ए मैट्रिक्स बनेगी, ये हो गया 1 2 3, ये हो गया 2 -1 1, ये हो गया 3 2 -2, और जो बी मैट्रिक्स हो गई आप बोलोगे 6 2 3 बन गया, तो एक्स निकाल ही लोगे, एक्स पता अभी पीछे करते हुए क्वेश्चन आए 2023 का बिल्कुल अलग सेट में, जिसके भी सेट में आया बड़ी किस्मत अच्छी थी भाई साहब, और जिसके सेट में ये वाला क्वेश्चन आया उसको थोड़ा सोचना पड़ा, भाई कहां गया, पीछे चला गया यार बहुत, ये वाला उसको सोचना पड़ा। ठीक है, अब देखो 2024 में दोबारा से यही क्वेश्चन है हमारे पास। अब आ जाते हैं कि किसी किसी के सेट में क्या हुआ कि वो क्वेश्चन ही आया था बट वो एज ए लैंग्वेज आया, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया। जैसे कि आप पढ़ भी सकते हो कि एज ए लैंग्वेज कैसे आया, कहता है फर्नीचर वर्कशॉप प्रोड्यूस द 3 टाइप्स ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर तीन टाइप के थे, एक चेयर थी, एक टेबल थी, और एक क्या थी, बेड्स थी। तो मैंने क्या करा कि जो नंबर ऑफ चेयर थी उस नंबर ऑफ चेयर को मैंने x मान लिया, जो नंबर ऑफ टेबल थी, ठीक है, इस टेबल को क्या मान लिया मैंने, y मान लिया। ठीक है, और जो मेरे पास बेड्स थे उसको क्या मान लिया मैंने, z मान लिया। ठीक है, ये पहले मैंने लिख लिया। अब लैंग्वेज पढ़ना बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था, बच्चा क्या करता है देखते ही घबरा जाता है, अरे भाई लैंग्वेज पढ़ 10th क्लास से पढ़ता हुआ आ रहा है, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन वाले वो वही चीज है। देख कहता ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल नंबर ऑफ फर्नीचर पीसेस प्रोड्यूसेस 45, मतलब तीनों को मिलाकर मेरे पास, तीनों को मिलाकर मेरे पास कितने हो जाते हैं, आप बोलोगे 45 हो जाते हैं, लिख दिया मैंने। फिर आगे क्या कहता है, इट वाज आल्सो फाउंडेड दैट द प्रोडक्शन ऑफ बैट्स, बैट्स ढूंढ कहां पर है, बोलेगा ये रहा, वो मेरा क्या होता है, ज्यादा होता है, एक्सीड्स होता है, किससे होता है, चेयर से, चेयर क्या थी, एक्स से, कितना ज्यादा होता है, बोलेगा 8, तो +8 कर दिया। क्लियर, तो मैंने क्या करा, ये प्लस का इधर आकर माइनस हो गया। ये पहली इक्वेशन ये बनी थी, दूसरी इक्वेशन ये वाली बन गई। अब तीसरी इक्वेशन पढ़ते, तीसरे में क्या कहते हैं, जबकि टोटल प्रोडक्शन ऑफ द बेड एंड चेयर टुगेदर, टुगेदर का मतलब बोलेगा प्लस करने का, तो किसको प्लस करना, बेड, बेड क्या था मेरे पास, जेड था, और चेयर क्या थी मेरी, एक्स थी, इन दोनों को मैंने प्लस किया। वो क्या कहता है, ट्वाइस हो जाता है, किसका ट्वाइस होता है, किसका होता है, टेबल का, तो टेबल क्या थी, वाई थी, तो वाई का मैंने ट्वाइस कर दिया। ठीक है, तो ये बन गई मेरी इक्वेशन दूसरी। ठीक है, ये 3 इक्वेशन आ गई। अब इन 3 इक्वेशन को क्या कहता है, डिटरमाइन द यूनिट प्रोड्यूस ऑफ द इच टाइप्स ऑफ फर्नीचर यूजिंग द, वर्ड ही बोला, क्या बोला, यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड। तो भाई द मैट्रिक्स मेथड का कॉन्सेप्ट यूज करना है, डायरेक्ट एलिमिनेशन मत लगा देना, वरना एग्जामिनर भी नंबर तुमको एलिमिनेशन ही कर देगा, एलिमिनेट। क्लियर, ठीक है, तो मैट्रिक्स मेथड कौन सा था भाई, यही मैट्रिक्स मेथड होता है एक्स, ये जो आप करते हो, ठीक है, जहां पे एक्स की वैल्यू निकालने के लिए ए इनवर्स बी करना पड़ता है, और मुझे पता है ए क्या बनेगा, आप बोलोगे भैया ये इतना मत कराओ, अब तो हमको ये समझ आ गई है, ए हमारा ये बनेगा।
-1 0 1 और ये 1 -2, ठीक है, और ये 1। और मैं बात करूं b क्या बनेगा, आप बोलोगे 45 8 और 0। अब तो हम खुद ही कर लेंगे क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। क्लियर, ठीक है, जरा आगे चलते हैं। अब यही किसी और के में भी आ गया भाई ऐसा सेट के अंदर, जरा देखते हैं। कहता आ स्कूल वांट टू, है ना, एलोकेट स्टूडेंट इन द 3 क्लब्स, स्पोर्ट्स, म्यूजिक एंड ड्रामा। तो स्पोर्ट्स थे, म्यूजिक था, और एक क्या था, ड्रामा था, ड्रामा। ठीक है, अब इसने बोला कि द नंबर, है ना, इसको पहले तो सॉरी इसको x मान लेते हैं, y मान लेते हैं और z। कहता है द नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन द स्पोर्ट्स क्लब, स्पोर्ट्स क्लब क्या थे, x थे, वो मेरा शुड बी इक्वल टू होता है, इक्वल टू होता है किसके इक्वल टू होता है, सम ऑफ द नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन द म्यूजिशियन, म्यूजिक एंड ड्रामा। तो म्यूजिक एंड ड्रामा के सम के बराबर होता है। तो ये मेरी पहली इक्वेशन बन के आ गई। ठीक है, ये मेरी पहली इक्वेशन बन गई। अब थोड़ा सा और आगे पढ़ भाई, आगे क्या कहता है, द नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन द म्यूजिक क्लब, म्यूजिक क्लब क्या था, बोलेगा भाई y था, वो 20 मोर देन का मतलब ज्यादा होता है, और हाफ भी करना है, किसका हाफ करना है, स्पोर्ट्स क्लब का। स्पोर्ट्स क्लब क्या थी, x थी, तो x का मैंने हाफ कर दिया। अब मैंने एलसीएम वगैरह लेकर, तो ये मेरा एलसीएम लिया, y बराबर 40 प्लस का x अपॉन में 2, तो इक्वेशन बन गई 2y बराबर 40 प्लस x। ठीक है, इधर आके ये माइनस हो गया, ये दूसरी इक्वेशन बन गई। ठीक है, क्लियर। फिर आगे क्या कहते हैं, द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन ऑल द 3 प्रोग्राम, 3 प्रोग्राम मतलब x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180। ये बन गई हमारे पास दिस टाइप की तीसरी इक्वेशन। अब कहता है फाइंड द नंबर ऑफ द स्टूडेंट एलोकेटेड टू द डिफरेंट क्लब यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड। वही पुराना ट्रेडिशनल मेथड है कि क्या आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है, चले जरा आगे। अब देखते हैं 2025 में भी केस स्टडी आ गई थी चैप्टर को लेकर। कैसी केस स्टडी थी, जानते हैं कि 4 नंबर का कैसे, मतलब एक 5 नंबर का क्वेश्चन, एक 4 नंबर का क्वेश्चन, और उसके साथ साथ हमारे पास अगर मैं बात करूं तो कुछ मैंने 4.1 के एमसीक्यू भी कराए थे, एक नंबर के क्वेश्चन। मतलब मान के चलो डिटर्मिनेंट जो चैप्टर है ना तुम्हारा, वो मोटा माटी 10 से 11 नंबर का चैप्टर है। क्लियर, और इजी चैप्टर है, कोई कॉम्प्लिकेट चैप्टर नहीं है। अब देखो केस स्टडी भी हम देखते हैं। कहता है 3 स्टूडेंट है, 3 स्टूडेंट थे, नेहा, रानी और एक और मान लेते प्राणी। ठीक है, नेहा, रानी, प्राणी गो टू द मार्केट टू परचेज द स्टेशनरी आइटम। नेहा ने कितने पेन खरीदे, आप बोलोगे पेन, पेन को मान लेते हैं, पेन को मान लेते हैं कि नंबर ऑफ पेन क्या थे, x थे। तो नेहा ने कितने पेन खरीदे, 4 पेन खरीदे। ठीक है ना, और कितने रुपए के, तो वो प्राइस हम x मान लेते हैं, तो कितने के खरीदे, 4x हो गए। फिर कितनी नोटबुक खरीदती है, 3 नोटबुक। नोटबुक को प्राइस को मान लिया, नोटबुक है ना, सॉरी नोट पैड है, तो नोट पैड के प्राइस को मान लिया हमने क्या, y मान लिया। और जो हमारे पास था, ठीक है, इरेजर, इरेजर को हमने क्या मान लिया, z मान लिया, जो भी प्राइस थे इनके। अब इसने नोटबुक, अगर एक नोटबुक 5 रुपए की है, एक नोटबुक 5 रुपए की है, सपोज लाइक, होती नहीं है आजकल। ठीक है, एक नोटबुक 5 रुपए की है, तो 2 नोटबुक कितने की होगी, आप बोलोगे 10 रुपए की। तो एक पेन मेरा x का है, तो 4 पेन कितने के होंगे, बोलेंगे 4x के होंगे। ठीक है जी, 3 नोटबुक थी तो 3y हो गया, क्योंकि दुकानदार को तो मैं पैसे जोड़ के ही दूंगा, घटा के तो नहीं दूंगा, मतलब माइनस करके तो नहीं दूंगा। और टोटल कितना देकर आए रानी, ठीक है, नेहा सॉरी 60 रुपीज। सेम बात करता है, रानी ने बाय करे 2 पेन, तो 2x हो गया। ठीक है जी, प्लस 4 नोटबुक थी, 4 नोटबुक हो गई। ठीक है, और फिर क्या था, 3 हमारे पास रबड़ थे जो कि 90 रुपए देकर आई। सेम बात एक और आ गई हमारे पास, कितने पेन खरीदे, उसने 70 रुपए दिए। कितने पेन के, 6 पेन थे, फिर उसके साथ 2 नोटबुक थी, और उसके साथ 3 रबड़ थे हमारे पास। अब कहता है बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन फ्लोइंग, है ना, फ्रॉम द इक्वेशन, क्या करनी है, इक्वेशन बनानी है, रिक्वायर्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम टू फाइंड द प्राइस ऑफ द ईच आइटम। कि आपको इस तरीके से इक्वेशन का एक फॉर्मेट बनाना है कि जहां पे प्राइस को क्या करा जाए, एक्सप्रेस करा जाए, एक्सप्रेस इन द मैट्रिक्स फॉर्म, और इस मैट्रिक्स फॉर्म में इसको दिखा दीजिए। मतलब कि मुझे ए दिखाना है, ए मुझे पता था ए x इज इक्वल टू बी कह रहा है, तो आपने क्या करा, ए दिखा दिया। ए क्या था, 4 3
2 है ना, 2 4 6 6 2 3। अब x क्या था, आपने x दिखा दिया, x y z। अब b क्या था, आप बोलोगे b भी पता था, 60 90 और 70 हो गया एक्सप्रेस एक नंबर में। अब कहता है इसका डिटरमिनेंट निकालो, डिटरमिनेंट नहीं निकालना आता भाई। फिर कहता है कि आपको कंफर्म करना है कि क्या पॉसिबल वैल्यू है या नहीं। अब भाई इसका मतलब ये हो गया कि आपको डिटरमिनेंट निकाल कर देखना है क्या जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा। मतलब आप बोलोगे नॉट इक्वल टू जीरो, अगर जीरो के बराबर नहीं हुआ तो डिटरमिनेंट वो क्वेश्चन सॉल्व होगा, अगर जीरो आ गया तो सॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई जब आप फॉर्मूला लगाते हो तो नीचे डिटरमिनेंट आता है और नीचे अगर जीरो आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है क्या, नहीं। तो वही चेक करना है आपको दूसरे पार्ट में, इसका डिटरमिनेंट निकाल लोगे। तीसरा पार्ट क्या कहता है, फाइंड ए इनवर्स। अब आपको ए इनवर्स निकालना है, जो कि आपको पता है ए इनवर्स कैसे निकलेगा। फिर कहता है कि राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द एक्स। एक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है एक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे एक्स निकालने का फॉर्मूला होता है ए इनवर्स बी होता है। क्लियर। अब बात आ जाती है इसका बी पार्ट में। भाई बी पार्ट में क्या कहता है, ए स्क्वायर माइनस 8i। भाई ए स्क्वायर नहीं पता कैसे निकलता है, बता। मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ के आया था नहीं आया था, आप बोलोगे हाँ पढ़ के आया था। तो मैट्रिक्स में ए स्क्वायर कैसे निकलता था, आप बोलोगे मैट्रिक्स में निकलता था ए स्क्वायर ए डॉट ए, और 8i का मतलब जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से लिख देगा और इनको उठा के माइनस कर दो। तो अब आपको डिसीजन लेना है इनमें कौन सा आपका इजी पार्ट था। ठीक है, तो मतलब 2025 में जो केस स्टडी आई बिल्कुल बेसिक थी। जरा चेक करते हैं कि 2024 में कैसी केस स्टडी आई है, जरा देखिए 2024 के अंदर। ठीक है, क्लियर। अब देखो यहाँ पे तो ऊपर पूरी एक कहानी लिखी होगी इसने कि आज स्कॉलरशिप है ना इज द सम ऑफ द मनी प्रोवाइडेड द स्टूडेंट। ठीक है, इसको जूम करके देख लेना एक बार आप लोग। ठीक है, टू है ना हिम टू हर मतलब पूरी एक कहानी है। मेन कहानी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। एवरी ईयर अ स्कूल ऑफर द स्कॉलरशिप टू द गर्ल्स चिल्ड्रन है ना एंड मेरिटोरियस अचीवमेंट बेस्ड ऑन द सर्टेन क्राइटेरिया। ठीक है, कि हर साल वो ऑफर कर रहे हैं। इन द सेशन द टोटल ऑफर मनी है ना मंथली स्कॉलरशिप कितनी दी गई है, 3000 रुपए दी गई है कुछ गर्ल्स को, और क्या कहते हैं 4000 रुपए दी गई है मेरिटोरियस अचीवमेंट इन द एकेडमिक एज वेल एज स्पोर्ट्स के अंदर। मतलब कि 3000 रुपए जो दिए जा रहे हैं वो हर एक गर्ल्स को दिए जा रहे हैं, मतलब सम गर्ल्स। ठीक है, मैं मान लेते हैं एक गर्ल्स को 3000 मिले, दो गर्ल्स को कितने मिलेंगे, आप बोलोगे 6000, तीन गर्ल्स को 9000। तो मेरे को क्या नंबर ऑफ गर्ल्स पता थी, आप बोलोगे नहीं। तो गर्ल्स वाली स्टूडेंट जो नंबर ऑफ गर्ल्स थी उसको x मान लिया, और एक और बंदा था, कौन था यहाँ पे जिसको और अचीवमेंट के लिए पैसे मिल रहे थे, इसको भी हमने मान लेते हैं है ना, मेरिट बेस पर जो आते हैं हमारे पास बच्चे उसको हमने मान लिया y। तो एक कुछ गर्ल्स का था तो 3000 x हो गया, और ये कितने थे 4000 y हो गए। क्लियर, यही कहानी लिखी थी कि एक कुछ गर्ल्स, तो एक गर्ल्स का मल्टीप्लाई कर दिया, फिर कहता है ये वाला इसको 4000 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब कहता है इफ द 50 स्टूडेंट वेयर गिव द स्कॉलरशिप, मतलब टोटल कितने बच्चे, आप बोलोगे टोटल थे 50 बच्चे, x प्लस वाई कितना आ गया 50 आ गए। अब कहता है द मंथली एक्सपेंडिचर वाज, कितना खर्चा आ रहा है 1,80,000। मतलब अगर मैं मान लेते 10 गर्ल्स है, 10 गर्ल्स को मैंने 3-3000 रुपए दे दिए तो टोटल खर्चा कितना आ गया, आप बोलोगे 1,80,000 आ गया। तो भाई वही था, गर्ल्स को मैंने हर एक गर्ल्स को 3000 रुपए दिए, जो मेरिट वाले बच्चे थे उनको 4000 रुपए, तो टोटल खर्चा तो काउंट करूंगा तो टोटल खर्चा कितना था 1,80,000 था। कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं। इसमें कुछ 1000 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले ले भाई, कैलकुलेशन बड़ी इजी हो जाएगी, वरना अभी तो लिखता फिरेगा इसकी लंबी 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 कैलकुलेशन। 3 0 से 3 0 कट गया, तो 3x प्लस का 4y इक्वल टू 180, ये बन गई इक्वेशन। अब इसने क्या बोला कि क्या कहता है एक्सप्रेस द गिवन इंफॉर्मेशन एल्जेब्रिकल फॉर्म, एल्जेब्रिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से थोड़ा रीड आउट दोबारा कर देता हूं। यहां से मेन क्वेश्चन है कि 3000 रुपए दिए गए हैं सम गर्ल्स को, कुछ लड़कियों को 3000 रुपए दिए गए हैं। अब मुझे नहीं पता कितनी गर्ल्स थी तो मैंने x मान लिया, 3000 रुपए दे रहे हैं, जैसे दो गर्ल्स को अगर 3-3000 रुपए दूंगा 6000 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने करा। फिर वो यहाँ पे कह रहा था 4000 रुपए दे रहा था मेरिट वाले बच्चों को, तो मेरिट वाले बच्चे नहीं पता था, y मान लिया, तो y
को 4000 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब टोटल कितने बच्चे थे, 50 बच्चे थे, मतलब कि x और y करके टोटल कितने आ गए, 50 स्कॉलरशिप के लिए। और मंथली जो खर्चा आया वो कितना आया, मतलब इन दोनों को प्लस करके जो खर्चा आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1,80,000 रुपए कर दिया। अब कहता है एक्सप्रेस द गिवन इंफॉर्मेशन अलजेब्रिक यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स मेथड का फॉर्म यूज करके मुझे करना है। फिर उसके बाद बोलता है चेक वेदर द सिस्टम ऑफ द मैट्रिक्स इक्वेशन, ठीक है, सो एज द कंसिस्टेंट या नॉट। बेटा जी कंसिस्टेंट और नॉट कंसिस्टेंट क्या होता है ये ध्यान रखना, ठीक है। इस वर्ड का मतलब होता है जिसका सॉल्यूशन हो। अगर मेरा डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है तो इसको मैं बोलूंगा कंसिस्टेंट, कि हाँ इसका सॉल्यूशन निकल सकता है, ठीक है। और अगर मेरा डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो मैं इसको बोलूंगा नॉट कंसिस्टेंट। तो यही चेक करना है कि इसका डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है। अगर 0 नहीं आ रहा तो आप बोलोगे कंसिस्टेंट, अगर 0 आ रहा है तो आप बोलोगे कंसिस्टेंट नहीं है। अब इधर क्या बोला कि फाइंड द नंबर ऑफ ए स्कॉलरशिप ऑफ द इच काइंड गिवन बाय द स्कूल यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। साफ साफ बोल रहा है मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स मेथड ही यूज करना है, कहीं एलिमिनेशन लगा के सॉल्व कर दो, ठीक है। मैट्रिक्स मेथड पता है ना क्या होता था, आप बोलोगे हाँ भैया मैट्रिक्स मेथड पता था, ए इनवर्स सॉरी मैट्रिक्स मेथड में ए एक्स इक्वल टू बी होता था, यहां से एक्स की वैल्यू निकालते थे, यही मैट्रिक्स मेथड है। अगले में क्या कहता है कि यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हैड द अमाउंट ऑफ द स्कॉलरशिप गिवन टू द ईच गर्ल एंड द मेरिटोरियस स्टूडेंट बीन इंटरचेंज। इंटरचेंज का मतलब कि जो 3,000 रुपए में गर्ल्स को दे रहा था वो 3,000 रुपए में मैं इस वाले बच्चे को दे रहा हूं, मतलब 3,000 रुपए में वाई वाले बच्चे को दे रहा हूं, और जो मैं 4,000 रुपए दे रहा था वो मैं किसको दे रहा हूं, गर्ल्स को दे रहा हूं। ये कहानी कह रहा है। तो कह रहा है कि मंथली एक्सपेंडिचर कितना होगा, तो मैं यहां से x और y की वैल्यू तो निकाल चुका हूं मैट्रिक्स मेथड से, और जो मेरी x और y की वैल्यू आएगी उसको उठा के यहां पुट कर दो तो आपको पता चल जाएगा मंथली एक्सपेंस कितना आ रहा है। क्लियर है, उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। अब जरा ये क्वेश्चन भी देखते हैं कि भाई 2023 के अंदर केस स्टडी कैसे आई है, इसके अंदर भी जानते हैं। सेम क्वेश्चन है कि 5 पेन है, 3 बैग है, एक इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है, पे द सम ऑफ द 160 रुपीज फ्रॉम द सम शॉप विक्रांत पे द 2 पेन। वही कहानी है, फिर आपको ये इसमें बदलना है, फिर डिटर्मिनेंट निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। तो बिल्कुल आपको पैटर्न पता चल गया होगा केस स्टडी इस चैप्टर से कैसे उठकर आ रही है 2023, 2024, 2025 के अंदर। क्लियर, तो केस स्टडी का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब जरा एक क्वेश्चन ये भी देख लेते हैं जो बचे हुए हमारे पास, कि आपको दे रखा है ए और ए इनवर्स, ये वैल्यू आपको निकालनी है। 2024 का क्वेश्चन था, बड़ा मजेदार क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो मुझे पता है कि अगर मैं कभी ए और ए इनवर्स को आपस में मल्टीप्लाई करता हूं क्या आता है, आप बोलोगे आइडेंटिटी। तो सबसे पहले मैंने ए मैट्रिक्स लिखी -1 ए और ये 2, ठीक है। और ये हमने यहां लिख दिया -1 1 -8 7 -5 b y 3, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने इधर लिख दी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। मुझे पता है कि पहली वाली वैल्यू किससे मल्टीप्लाई होगी, फर्स्ट वाले से होगी, पता है, ठीक है। तो यहां से आपकी इक्वेशन बन के आ जाएगी, ठीक है। तो करें तो ये माइनस का a हो गया 1 हो गया, माइनस का 8a हो गया, फिर मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 2b हो गया, और इक्वल टू क्या चल रहा था हमारा, अगर मैं कंपैरिजन करूं, ठीक है, क्योंकि मुझे इक्वेशन बना के सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं है। क्योंकि जो भी वैल्यू आएंगे उसको उठाकर यहाँ पुट कर देते हैं। फर्स्ट वाले को फर्स्ट से गया, इक्वल टू में 1 था तो इक्वल टू में 1 लिख दिया। तो मेरी इक्वेशन बन गई पहली 8a प्लस का 2b इक्वल टू माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये 2 आ गया। 2 कॉमन ले लोगे आप, 2 कॉमन लेते ये 4a हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस का b हो जाएगा और ये 1 आ जाएगा, पहली इक्वेशन बन गई। फिर और आगे मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ क्या अगले वाले के साथ इसका काम हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। या अगर मैं ध्यान दूं फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करूं तो फायदा ही फायदा मिलेगा। देख ले भाई क्या फायदा मिलेगा, यहां से ए की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो मैंने क्या करा, क्योंकि ये हमारा शॉर्टकट क्वेश्चन है, या अगर डिटेल में करना हो तो सबको मल्टीप्लाई करके कंपैरिजन कर लेना। मैंने क्या करा, शॉर्ट में देखा कि इसको इससे करा तो ये -1 आ गया, ठीक है। इसको इससे करा तो माइनस का 5a आ गया, है ना, और इसको इससे करा तो प्लस का 6। अगर इक्वल टू में क्या चल रहा था, 0 चल रहा था, नहीं चल रहा था, बोलेगा हाँ भाई। तो ये माइनस का 5 है, प्लस का 5 बराबर 0। तो यहां से a की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ गई कितनी, 1।
और जब a की वैल्यू आ गई 1 तो मैं यहां पुट करके b की वैल्यू निकाल सकता हूं या नहीं? आप बोलोगे डेफिनेटली निकाल सकते हो। मैंने b की वैल्यू निकाली तो b की वैल्यू कितनी निकल जाएगी? -4 उधर जाके प्लस हो गया तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो a और b पता चल गया। अब मैं देखूंगा कि y मेरे पास किसके साथ आ जाएगा। y की मैं बात करूं तो आप y को देखो तो y की वैल्यू मेरे जो है इस सेकंड वाले को भी मल्टीप्लाई कर लो फर्स्ट को इससे, ठीक है। मतलब पहली रो को आपस में सबसे मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट वाले को फर्स्ट से, सेकंड वाले को सेकंड से, थर्ड वाले को थर्ड से। यहीं से आपको a b c की वैल्यू मिल जाएगी हमारे पास, ठीक है ना। तो मैंने करा जरा, तो ये आ गया मेरा -1 माइनस माइनस प्लस का 1 प्लस का a को इससे करा 7a हो गया, ठीक है, प्लस के साइन, इसको इससे करा 2y हो गया और इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब मुझे a की वैल्यू तो पता चल चुकी थी, a की वैल्यू क्या निकली थी मेरी 1 निकली थी, मैंने 1 पुट कर दिया, ठीक है। तो यहां से ये कितना हो जाएगा 8 + 2y = 0। तो 2y बराबर कितना आ गया -4, सॉरी -8, तो y बराबर क्या आ गया -4 आ गया। तो ये मेरी वैल्यू किसकी निकल गई? y की वैल्यू निकल गई। कोई दिक्कत? अब भाई मेरे को इसमें a चाहिए था, b चाहिए था, y चाहिए था और एक x। अब मैं ढूंढूंगा मेरा x कहां पर आ रहा है। आप बोलोगे x में मेरा काम इससे कर ले भाई, इस वाली को इससे मल्टीप्लाई कर ले क्योंकि b की वैल्यू मिल चुकी है। तो मैंने करा 1 को 1 से करा 1 आ गया, इसको इससे करा 8 दूनी 16 आ गया, ठीक है, इसको है ना 16 आ गया और इसको इससे करा तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस का xb और इक्वल टू क्या चल रहा था 0। तो ये हो गया -15 प्लस एक्स, बी की वैल्यू कितनी थी 5 थी, तो यहां से मेरा हो गया 15 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो x की वैल्यू भी कितनी आ गई 3 आ गई। अब जो भी क्वेश्चन में मेरे से पूछा गया था उधर a की जगह a की वैल्यू रख देंगे, x की जगह किसकी वैल्यू रख देंगे x की वैल्यू रख देंगे, माइनस b की जगह b की वैल्यू रख देंगे और y की जगह y की वैल्यू रख देंगे -4। कर लेना कैलकुलेशन, फाइनल आंसर आ जाएगा आपके पास। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था ये हमारा, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं हमारे पास, ठीक है, जो 2025 के अंदर आया हुआ था, ठीक है। और हाँ, अगर एक और चीज बोलूंगा, अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज लाइक करना, ठीक है, और साथ ही दोस्तों के साथ भी शेयर कर लो भाई जिन्होंने पीवाईक्यू नहीं करे हैं, क्लियर, ठीक है। तो देखो ये दे रखा है हमको, कह रहा है रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ ए 2 लाइन, 2 लाइन की इक्वेशन को क्या कर रहा है रिप्रेजेंट कर रहा है। विच द एंड्स आर मूविंग ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे जहां एक चीटी मूव कर रहे हैं। यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड फाइंड द पॉइंट कॉमन पाथ ऑफ द, भाई देखो जब ये 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते यही पॉइंट कॉमन पार्ट होता है, नहीं होता? कॉमन बात होती है नहीं होती? बोलोगे हाँ यही कॉमन है। अब भाई मेरे को इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, वो भी किस मेथड से? आप माइनस को उधर जाके प्लस हो जाएगा, आप बोलोगे मैट्रिक्स मेथड से। तो हमको मैट्रिक्स मेथड का फॉर्मेट पता है नहीं पता? आप बोलोगे यस, ये आपने हमको शुरुआत में सिखाया था, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था फाइंड द पॉइंट कॉमन, जो पॉइंट क्या है कॉमन है किसके लिए? टू द पाथ ऑफ द एंड्स, मतलब चीटी के लिए कॉमन पाथ होगा जब ये 2 लाइन एक दूसरे को क्या कर रही होगी इंटरसेक्ट कर रही होगी तभी निकलेगा। तो हमने मैट्रिक्स मेथड यूज करके एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, वही हमारा पॉइंट क्या होगा इसका कॉमन होगा, क्लियर, ठीक है, निकाल लोगे। और हाँ, जो मैंने क्वेश्चन छोड़े इन सब क्वेश्चंस के मैं आंसर्स इसी पीडीएफ के अंदर बगल में लिख दूंगा कि फाइनल के आंसर्स आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। ओके, तो ये वीडियो एंड हो चुकी है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि अगली वीडियो के अंदर जो मैं कवर कराने वाला हूं वो 4.4 की जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी के बिहाफ पे कैसे कैसे एमसीक्यू पूछे गए हैं 2023, 2024, 2025 के अंदर। फिर उसके बाद डेरिवेटिव चैप्टर पे हम आने वाले हैं जल्द से जल्द। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और तैयारी जारी रखना, अच्छे से पढ़ाई करते रहना। थैंक यू सो मच बच्चों।